सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? तो और आज आपको एक अजनबी यहाँ पे भाई दिख रहे होंगे कि ये कौन है, क्या है, आज भाई यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो भाई बेसिकली आज हम कर रहे हैं एक पॉडकास्ट का अपना न्यू एपिसोड, जिसमें आज हमारे साथ भाई ज्वाइन हुए हैं मयंक भाई। सो भाई क्या हाल है आपके? तो भाई बेसिकली ये क्या है, क्यों बैठे हैं, हम क्या बातें करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जैसे कि पता ही इस पॉडकास्ट में पता लगेगी सारी। बट सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको ब्रीफली। हम आगे बातचीत तो करेंगे ही भाई ऑल ओवर। तो भाई जैसे कि नाम तो बता ही दिया, हमारे मयंक भाई हैं। तो बेसिकली भाई ये एक म्यूज़िक मार्केटिंग मैनेजर आप कह सकते हो, या फिर म्यूज़िक मार्केटिंग हैंडल करते हैं आर्टिस्टों की। तो जिनका बेसिकली एक बहुत बड़ा हाथ रहता है एक जो आर्टिस्ट है उनके पीछे, क्योंकि बेसिकली ऑल ओवर आर्टिस्ट ने गाना बना दिया, लेकिन उसके बाद उस म्यूज़िक की मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों के कानों तक कैसे पहुंचाना है, भाई वो काम ये शख्स करता है जो अभी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो बेसिकली आपने मेरे चैनल पे पॉडकास्ट देखे होंगे, हम आर्टिस्टों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट दिस टाइम समथिंग इज़ न्यू, जो कि आज हम बात कर रहे हैं एक नए इंसान के साथ, जिसके बारे में मेरे को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे को भी इन डेप्थ उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो हमें नहीं पता, क्योंकि भाई ऑफकोर्स हम वो काम नहीं करते, लेकिन भाई वो काम करते हैं। तो यस भाई, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको मैं पॉडकास्ट में आके? ब्रदर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब मैंने जब आपका टेक्स्ट देखा कि लाइक इस तरीके से इनविटेशन है, मैंने हितेश से पूछा, मैं कहा भाई व्हाट की क्या हुआ भाई ये? यस भाई, यस। कि मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि इतना। हाँ। फिर हितेश भाई ने कहा चल ठीक है, एक बार बात करके देखते हैं, तो एक बार मीट करते हैं। तो मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझ आया, सो दैट्स वेरी गुड। आई फील वेरी गुड, लाइक आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैंने आपके रिएक्शंस चैनल पे भी देखा है काफ़ी कुछ, बिल्कुल। तो ये पर्सनली मैं आपसे मिलना चाहता था। हाँ। तो इट्स वेरी फाइन। यस सर, बेसिकली मैंने जब भाई का काम वगैरह देखा तो सारी चीज़ें पता लगी। तो बेसिकली मेरे को सबसे पहले मैंने आपकी एक चीज़ आइडेंटिफाई करी भाई, आपका काम तो मैंने देखा ही देखा। ठीक है, आपके साथ कुछ आर्टिस्ट है जिनसे हमने भाई पहले कॉन्वर्सेशन, काफ़ी टाइम पहले मैंने उनका पॉडकास्ट डाला था, आपने देखा ही होगा। राइट, ठीक है, तो भाई बेसिकली भाई का एक स्टूडियो है। भाई आप अपने स्टूडियो के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सो मेरा स्टूडियो है अंडर द नेम ऑफ द ब्रदर टुगेदर स्टूडियोज़। या तो वहाँ पर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने आर्टिस्ट के। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हम ये मतलब प्रोडक्शन के बेसिकली वहाँ पर काम होते हैं सारे। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि भाई एक तो स्टूडियो का नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्रदर टुगेदर स्टूडियो। तो लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपके आर्टिस्टों के साथ ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुके हैं, जिनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने जानी पहचानी, उनका क्या काम है, क्या वर्क फ्लो है, किस चीज़ पे वो काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये जो ब्रदर टुगेदर स्टूडियो है वो आपका खुद का है, खोला हुआ, या फिर उसके पीछे का क्या स्टोरी रही है, वो सारी चीज़ें? चलो, तो अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँ तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। इट्स समथिंग अराउंड 2015-16। तो ब्रदर टुगेदर स्टूडियो बेसिकली एक नाम हुआ करता था, एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था। ठीक है। तो वन ऑफ माई आर्टिस्ट हितेश एसके, सो मतलब ब्रदर टुगेदर का बनने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ओके। सो बेसिकली क्या था, वो नाम मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। किसकी चॉइस थी ये नाम हितेश भाई ने डिसाइड किया था, ब्रदर टुगेदर स्टूडियो। अब मुझे भी नहीं पता उनका क्या विजन था, बट मेरे को जब मैंने वो यूट्यूब चैनल देखा तो मेरे को बहुत अच्छे से क्लिक हुआ। मैं कहता चीज़ ही बहुत हुआ कि लाइक ब्रदर टुगेदर स्टूडियोज़ कि सारे भाई एक साथ काम करेंगे। हाँ भाई। मैं कहा नाइस। बट उस टाइम पे ऐसा कोई विजन नहीं था कि फ्यूचर क्या है, इस नाम को हम कितना बड़ा कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नेम। एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे हितेश भाई, जिसमें मतलब वो अपनी बीट्स प्रोडक्शन जो भी करते थे वो चीज़ें डालते थे, तो वो डालते थे, व्यूज़ आते थे, तो चल रहा था तब तक। ऐसा कुछ भी बिजनेस मॉडल, क्या प्लान है क्या नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं था। ओके। तो भाई सबसे पहले शाउट आउट टू अपने हितेश भाई एंड जो अपने राजीव भाई आए थे भाई। और अगर उनका पॉडकास्ट देखना है जो कि काफ़ी नॉलेजफुल है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। सो भाई बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने स्टूडियो के बारे में बताया, आपने अपना स्टूडियो ओपन करा, तो इसके पीछे का कुछ विजन बता सकते हैं कि आप क्या विजन लेके आपने स्टूडियो स्टार्ट किया था? ये सब अगर वही है सारा कुछ, सब कुछ बैक स्टोरीज में ही है। तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हितेश, राजीव एंड मी, हम स्कूल से पास आउट, हम सेम स्कूल से पास आउट है। ओके, मतलब बेसिकली फ्रेंड सर्कल पहले से था? यस एग्जैक्टली। तो बेसिकली था ऐसा कि हितेश पहले से प्रोडक्शन में थे। ओके। और मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर। मतलब वो उस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे, तो मैं फ़ोन लेके ऐसे निकल जाता था। इंटरेस्टिंग है भाई ये तो ये सब हुआ। तो लाइक हितेश भाई मेरे को एक बार मिले, दोनों भाई। तो हितेश भाई ना उससे पहले गाना कर चुके थे। अच्छा। और 2012, 13 या 14, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उन्होंने यूट्यूब एक वीडियो डाल दी। ठीक है। और हम स्कूल के लड़के ऐसे पागल हो गए, भाई ये क्या नई चीज़ है। उस समय पता ही नहीं यूट्यूब क्या होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है। हम घूम गए, फ्लिप हो गए।
कुछ नया है, कुछ हुआ। तो मेरे को हितेश भाई ऐसे मिले एक दिन, तो मैंने बात की, मैं कहा भाई मैंने आपका गाना वाना सुना, तो हम दोस्त से इतना बट इंटरेक्शन नहीं था। तो मैंने भाई को बोला, मैं कहा यार भाई ये मेरे को थोड़ा सा फैसिनेट हुआ इस चीज़ के लिए, मैं आपकी वीडियो शूट करूँ एक। अच्छा। तो भाई कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डन से ना भाई। तो हितेश भाई ने अपना गाना मिक्स एंड मास्टर किया, राजीव भाई भी उस टाइम पे रिकॉर्ड्स करते थे। अच्छा। तो मैंने भाई के साथ वीडियो शूट किया, और लकीली भाई उस टाइम पे हमने उस वीडियो पे 1000 व्यूज़ मारे, ऑर्गेनिक। ठीक है। तो लाइक बिग अचीवमेंट थी भाई उस टाइम पे, कह सकते हो बिग अचीवमेंट थी। फिर बीच में कुछ हम काम कर रहे थे उस टाइम पे, हम मतलब एचआर प्रोडक्शन चलाते थे, हमने एक ऐसी रैंडम से नाम रखा एचआर प्रोडक्शन, हमारे पास क्लाइंट है, हम काम करना शुरू किया। म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह, म्यूजिक प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन सब कुछ शुरू कर दिया था। ओके। बहुत नई चीज़ लोगों को नहीं पता थी, हमने शुरू कर दी। बीच में थोड़ा सा गैप आया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कि हम काम नहीं कर पाए, मतलब नॉट पर्सनल ग्रजेस, हम सब अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। तो ये बैक स्टोरी है। तो अब आपके पॉइंट पर आते, ब्रदर टुगेदर कैसे, मतलब हमने विजन क्या है आपका? स्टूडियो विजन में लेकर आया। तो ब्रदर टुगेदर का बेसिकली विजन ये है कि जिस टाइम पर मैं हितेश भाई की वीडियो शूट करता था, उस टाइम पे मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पे भी जाता था। ओके। तो रिकॉर्डिंग्स का सीन ऐसा था कि हम स्टूडियोज़ में जा रहे हैं, वो स्टूडियो में हमें कहा जा रहा है कि ठीक है हम आपका काम कर देंगे, हम इतने इतने पैसे लेंगे, मैं किसी स्टूडियो का नाम नहीं लूँगा, हम पैसे भी नहीं बताऊँगा, कि हम इतने पैसे लेंगे, आप रिकॉर्ड करो, आपको गाना मिल जाएगा। ओके। गाना मिला, उन्होंने रिकॉर्ड किया, 2 घंटे में रिकॉर्डिंग्स डन हो रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बंदा कह रहा है कि ठीक है हो गया, ओके है। उन्होंने 2 दिन में मिक्स मास्टर करके दिया, हमें पकड़ा दिया। हम कह रहे इसमें तो वाइब ही नहीं है। हाँ होता है, मतलब ये फील ही नहीं दे रहा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। चलो फिर गाना किसी तरह आया, गाना लाइव किया हमने, हमारे पास उस टाइम पे स्टूडियो नहीं होता था। हाँ। हम अपने क्लाइंट्स का काम बाहर स्टूडियो से कराते थे, हम अपनी कुछ कमीशंस रखते थे, एज यूजुअल बिजनेस है। हाँ भाई, बिजनेस। सो यही सब चल रहा था। सो लाइक उसके बीच थोड़े से ऐसे एरर्स आए कि हमें ना वो चुभने लगा था कि यार हम पैसे भी खर्च रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं आ रही, यूट्यूब पे भी डल रहा है, और जितने पैसे हम खर्च रहे हैं उसका वर्थ भी नहीं मिल रहा, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, कोई जानता ही नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के साथ होता है। तो यही चीज़ है। और मेरा आपसे मिलने का मोटिव यही था कि जो हमने अपने पास में झेला, जब हम 15-16 साल के थे, तो मार्केट में बहुत ब्लंडर है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि यार लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जो हमारे साथ हुआ है ना यार वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के सपने टूटते हैं। मतलब एक सच्चाई की मशाल लेते हुए आप आगे बढ़े भाई अपने स्टूडियो के कह सकते हो। और हाँ, पर्सनल पैसा भी चाहिए भाई, अपना काम भी करना है, बट ठीक है स्टिल हर किसी को पैसा चाहिए, पैसे के बिना क्या है भाई। हम यहाँ पे भाई कोई समाज सेवा करने तो बैठे नहीं है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उस टाइम के लिए, मैं आप कॉन्ग्रेट्स करो, क्योंकि भाई ठीक है, एक होता है कि जब आपने स्टूडियोज़ में इतने पैसे भरे भाई अपने आर्टिस्टों के गाने के लिए, और जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए भाई। हम ये डिसाइड करते हैं ठीक है हम थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जितना हम स्टूडियो में लगा रहे हैं हम एक ही बार इन्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़े दिनों में जमा करके, महीनों में थोड़ा काम करके अपना खुद का स्टूडियो डाल लेते हैं, दिन रात वहीं पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो एक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है मेरे ख्याल से। ठीक है, और अभी भी काफ़ी सारे जो बिगनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ों से परेशान है, क्योंकि हर किसी की अभी बस की नहीं कि महंगे महंगे गियर्स खरीद के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, या फिर उन्हें बेसिकली उन्हें आती भी नहीं है चीज़ें हैंडल करना, तो उन्हें भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो पैसे तो बराबर दे रहे हैं ठीक है, बट उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो वो उनके मतलब अच्छा म्यूज़िक आ सकता है उस चीज़ को लेके। चलो भाई मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा। ठीक है। पहली बात तो ये कि जो लोग इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं, तो ना लोगों के ना बिलीव्स बहुत गलत है। बिलीव्स इन द सेंस कि यार हमारे पास पैसा होगा तो हम कर पाएंगे, वरना कोई पूछेगा नहीं। हाँ। भाई आज के टाइम पे मेरा ये मानना है, अगर आप एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप उसका एक इंटरनेट रिचार्ज कर सकते हो, आप भाई कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास एक्सपेंसिव माइक्स होने चाहिए। आज इंस्टाग्राम है भाई, आज के टाइम पे एक टैलेंटेड आर्टिस्ट अपना गिटार भी बजा देता है ना, और उस पर मिलियंस व्यू फट जाते हैं। पता नहीं भाई कब क्या वायरल हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। ये हमारे बैक इन टाइम पे नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर है। आजकल तो भाई सोशल मीडिया की पावर है। एग्जैक्टली। अगर आप करना चाहते हो तो भाई आप कहीं से भी कर लोगे, और अगर नहीं करना चाहते, अगर 10 बहाने होंगे कि भाई मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे फंड्स नहीं है। तो मैं सिर्फ ये साइकोलॉजी ब्रेक करना चाहता हूँ लोगों की, कभी भी इस फ्लो में मत आना कि भाई पैसा चाहिए होता है। स्टार्ट करने के लिए आपको कभी पैसा नहीं चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल भाई। तो ये मेरा विजन है उसको लेकर। एंड अभी भी जैसे हम अपने फील्ड की बात करें, म्यूज़िक में या हिप हॉप की बात करें या फिर किसी और भी फील्ड, क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब आजकल मैं अपनी ऑडियंस से ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मतलब पता है बड़े आर्टिस्ट ना बस तुम्हें गुमराह कर रहे हैं अपनी महंगी महंगी चीज़ें दिखा के
कि तुम लोग नहीं आ पाओ उनका टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना भाई नर्वस है अपने आर्ट को लेके कि उनकी जगह कोई घेर लेगा। मेरा तो मायना ये कहता है, लाइक जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी रफ्तार भाई की एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिनमें वो अपने महंगे महंगे गियर्स दिखा रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा उसकी गलती है, लेकिन उससे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस क्या रही, यार रफ्तार भाई के पास इतने महंगे गियर्स है तब जाके इनका इतना अच्छा गाना निकल पाता है। चलो मैं आपकी ये बात काटना चाहूँगा, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने रफ्तार भाई को 2023 में देखा है। आप रफ्तार भाई के बैक टर्म्स में जाओगे, जब उनके पुराने टाइम में जाओगे, तो अगर किसी ने, अगर कोई फ़ैन है तो आप वो जर्नी देखना कि वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। मैं वही समझाना चाहता हूँ ऑडियंस को कि वो अभी की चीज़ें देख के मत हो भाई, ये भी देखो कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करा। भाई कर्मा अभी भी वार्डरोब में रिकॉर्डिंग करता है भाई। भाई सोचो इतने बड़े गाने दे रहा है और वो वार्डरोब में रिकॉर्ड करता है। तो वही भाई अभी मत देखो वो उन्होंने अपना स्ट्रगल करके पैसा कमा लिया तब वो अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो तुम ये चीज़ें मत देखो कि भाई मैं हमारे पास तो अभी होना चाहिए तभी हम करेंगे भाई, वरना नहीं करें। क्योंकि भाई होता है लोगों को पता क्या होता है, यार मेरे पास तो माइक ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। और इस चीज़ के ऊपर रफ्तार भाई ने काफ़ी सारे भाषण दिए हैं कि भाई करण तू फ़ोन के माइक से दे भाई। लाइक जैसे हम इस चैनल पे हैं तो इस चैनल पे हिप हॉप की काफ़ी सारी ऑडियंस है, तो मैं उनके लिए एक एग्जांपल सेट कर दूं भाई। इक्का पाजी के अभी भी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में भी गाने गए हैं जो कि फ़ोन से रिकॉर्डेड है। जैस्मिन सैंडलस के काफ़ी सारे गाने जो कि फ़ोन से रिकॉर्डेड गए हैं इंडस्ट्री में। तो भाई ये कोई वो कंपैरिजन नहीं बनता। और भाई आज के टाइम पे तो यार फ़ोन काफ़ी सारे मतलब इतने अच्छे फ़ोन्स आ गए जिनके माइक काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है। सो यस भाई मतलब ये चीज़ें थी। तो भाई टिप्स ले लिया करो जहाँ से नॉलेज मिलती है वो सब। तो भाई बेसिकली आप म्यूज़िक मैनेजमेंट करते हो या म्यूज़िक मार्केटिंग करते हो एक आर्टिस्टों की, तो आप मतलब क्या विजन है भाई, क्यों स्टार्ट किए ये सारी चीज़ें? मतलब बेसिकली मेरा विजन अगर मैं बात करूँ मतलब वो ये कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है कि शायद हम भी गिव अप कर देते, ठीक है, बट शायद रियलिटी में कि मतलब राजीव भाई और मेरे में सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट थे वो हितेश थे। उन्होंने कभी बैक स्टेप आने नहीं दिया। ठीक है, कि मतलब हम जब भी काम करते थे तो कि भाई करना है तो करना है। ओके। और हम जिस विजन में बैठते हैं ना कि मतलब कुछ भी बड़ा हो, अगर हम तीनों एग्री कर जाए ना कि करना है तो फिर करना ही करना है। हाँ भाई, कैसे भी हो। तो सिर्फ वही पॉइंट है कि मतलब आप एग्जैक्टली मेरे से क्या किस चीज़ के बारे में आप अपडेट लेना चाह रहे हो कि मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे हम कह सकते हैं कि किसी और फील्ड में भी जाके ट्राई कर सकते थे, या जैसे आपके जो आर्टिस्ट हैं लाइक हितेश एंड राजीव भाई, वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर हैं काफ़ी अच्छे, और एक काफ़ी अच्छे इंटरनेशनली करते थे, ठीक है। हाँ, तो आपने मार्केटिंग क्यों चूज़ करी? मैं रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये मुझे डम समझ मुझे कुछ और आता भी नहीं था, वेरी फ्रैंक। ठीक है। सो द थिंग इज़ क्योंकि मैं थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने अपना स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर, एज अ वीडियो एडिटर, ठीक है। बट जब मुझे लगा कि यार मेरे स्किल्स नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता स्क्रीन के आगे इतनी देर, तो मुझे ये इसलिए भी बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला कि जो भाई गाने कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनके मतलब 50-50 लाख रुपए लगा रहे हैं वो प्रोडक्शन में। हाँ। भाई कुछ गानों पे व्यूज़ हैं बहुत ही कम। एक तो होता है कि जैसे मान लो कि आपने बिल्कुल ना स्क्रैच से कोई चीज़ बनाई, आपने इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आपको दुख नहीं होगा, 1000 व्यूज़ भी आ गए ना, खुश है। भाई आप लाख रुपए किसी चीज़ पे लगा रहे हो, उसका रिस्पॉन्स ही 4-5 हज़ार है। और मैं कह रहा हूँ चलो आपने कोई आपको जेन्युइनली मिल भी गया, मतलब जेन्युइनली भी मैं क्या कहूँगा यार, वो बोट्स होते हैं सारे, कि आपने किसी को 10,000 पकड़ा है, उन्होंने बॉट्स फेंके, बॉट्स ने 1 मिलियन कर रहे हैं, नीचे सिर्फ 10 कमेंट। और अभी आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें चल भी रही है, नीचे सिर्फ 10 कमेंट है। तो भाई मेरे को सेंस समझ नहीं आ रहा कि मतलब वही एक साइकी है, जिस बंदे के पास कुछ नहीं है, जिसके पास प्योर टैलेंट है, उसके पास पैसा नहीं है। तो आप इस साइकी को देखो, अगर वो लाख रुपए उस बंदे को मिल जाए जिसको पूरा सेंस है कि इस पैसे को मैं यहाँ यूटिलाइज करूँगा तो मेरा गाना फाड़ देगा, तो उस साइकी को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि भाई थोड़ा सा दिमाग खोलो। मतलब 2020-22 में इंडस्ट्री पूरी पलट चुकी है। बिल्कुल भाई, मतलब क्रेजी हो गया सीन। मैनिपुलेशन खत्म करो भाई। कोई किसी मतलब मैं तो कहता हूँ भाई, मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मतलब मेरी रोजी रोटी भी है कि ब्रेड वगैरह से मेरे पास कस्टमर आता है, मेरे पास भी मत आओ भाई। मेरा सिंपल से मानना ये है, अगर आपके पास बजट नहीं है, मेरे पास आज भी स्टूडियो में लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, मार्केट में इतना लोग चार्ज करते हैं। मैं उसको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहा भाई आपका बजट फिर भी बहुत ज़्यादा है। जब हमने स्टार्ट किया था हमारा बजट सिर्फ 1000-2000 रुपये होता था, आपका बजट फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा भाई, इट्स नॉट द ईजी थिंग। ओके, पहले पैसा कमाओ,
जब आपको लगे आपका माइंड स्टेबल है, आपकी फैमिली स्टेबल है, तब इस इंडस्ट्री में खुलना फुल फ्लेज। हाँ, इन्वेस्ट करने को भी रेडी हो जाओ तब। हाँ, मैं चलो आपकी बात भी बड़ी कर दूंगा ना कि चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर मैं लालच देखता हूँ आप मेरे स्टूडियो में आके काम करो, मेरे को पैसा आ रहा है यार 2 घंटे में हितेश भाई के पास, और टेक्निकली आप भी बहुत साउंड हो, ठीक है, कि कहाँ से बीट उठाई, कहाँ से मिक्स करा, मिक्स बनाया, दे दिया, ठीक है, करने में वो भी कर सकता काम हूँ। चलाओ काम सभी कर देंगे भाई। बट भाई क्या बात, तो आप मेरे पास दूसरी बार आओगे, तीसरी बार आओगे, चौथी बार में आपका खुद का मोटिवेशन ही टूट जाएगा। हाँ भाई वो तो है। तो मैं कहूँगा आप पैसे जोड़ो, काम करो, आपको मेरा बजट ज़्यादा लग रहा है, आपको फिर भी काम करना है, मैं खुद से आपको दूसरे स्टूडियोज़ के नंबर दूंगा जो मेरे रेफरेंस के स्टूडियोज़ हैं, वहाँ जाओ, वो मेरे से कम चार्ज करते हैं, ठीक है, क्वालिटी का फर्क आता है, नहीं नो डाउट, मतलब काम ठीक ठीक मिल जाएगा, ठीक मिल जाएगा, लेकिन हाँ कि आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी। सो दैट्स माय ओपिनियन। सो मेन रीज़न मेरा ये था कि लोगों के ना थॉट प्रोसेस थोड़े से ट्वीक करने पड़ेंगे, वरना बहुत लोग गिव अप कर जाएंगे। मतलब तार तो हिलाने है भाई, ठीक है, और एक मतलब वेव लानी है भाई कि पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। तो भाई बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं आपकी इस मतलब स्टूडियो के बारे में, ब्रदर्स टुगेदर के बारे में। तो जब आपने बिल्ड किया तो बहुत सारी ना प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है हर किसी क्रिएटर को, आर्टिस्ट को, या फिर हर किसी बंदे को जो भी अपनी चीज़ें बिल्ड करता है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी भाई जब आपने स्टूडियो को बिल्ड करा? प्रॉब्लम देखो हम तीनों को ही फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थोड़ा सा यार, एक बिल्ड करते टाइम थोड़ा सा ये था कि जो हमारे हितेश भाई हैं तो मतलब वो ना थोड़े से प्रोफेशनलिज्म में काम करते हैं, मतलब उनको चाहिए चीज़ हाई पॉइंटेड, कि मतलब भाई कुछ कमी नहीं जानी चाहिए, इंटरनेशनल वर्क कर चुका भाई बंदा। तो हम वेट करते थे कि यार हमारे पास पैसे इकट्ठे हो, हम यहाँ से पैसे इकट्ठे करें, कुछ जैसे मैंने बताया कि हम घोस्ट प्रोडक्शन भी करते थे, ठीक है, वहाँ से पैसे आए, हमने पैसे जोड़ जोड़ के चीज़ें बनाई, ठीक है। और भाई जब आप इनिशियल स्टेज पर होते हो ना, जब बिल्कुल ही जब जेब से पैसा जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग के तो स्टूडियो था नहीं, हम सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे थे, तो भाई क्लैशेस भी बहुत होते हैं। फिर आपका मन करता है कि आप छोड़ दो इन द सेंस कि लाइक यार नहीं हो पा रहा, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें, ये फेस आता है, सबकी लाइफ में आता है। बट द थिंग इज़ कि यार कि जब आप बैठते हो ना शांति से, आपने लड़ लिया, सब कर लिया कि भाई नहीं हो रहा, यहाँ खर्चे हो रहे हैं, वहाँ खर्चे हो रहे हैं, बंद करते हैं, ये सब करते हैं, जब आप बैठते हो बैक टू द वर्क, कि भाई जब स्टार्ट किया था, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, सबको पता है भाई, आप भी आज को स्टार्ट करोगे ना, आपके माइंड में प्रिपेयर्ड होगा भाई एरर आना है, तू रेडी है, मतलब बंदा खुद से सवाल पूछता है, भाई आप रेडी हो? अगर मन कहता है ना हाँ भाई मैं रेडी हूँ, मैं देख लूँगा, फिर आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आते हो ना, तब आप बैक स्टेप याद करते हो पुराना टाइम कि भाई उस टाइम तूने बोला तो रेडी है, अब तो भाई जो है वो है, तो ये फैक्ट है। तो भाई बेसिकली आप 3 जनों का क्रू टाइप ऑफ हम कह सकते हैं। हाँ। तो भाई सारे बंदे हैं और बढ़िया आर्टिस्ट हैं भाई, क्लैशेस होते हैं भाई, क्लैशेस तो होते हैं भाई, जब 3 माइंड साइकिल अलग लोग साथ बैठेंगे क्लैशेस होंगे। अच्छा। अब जैसे कि क्लैशेस होते हैं, अब जैसे होता क्या है कि कुछ चीज़ों में होल्ड हितेश के पास होता है, कुछ चीज़ों में राजीव के पास होता है, कुछ चीज़ों में मेरे पास होता है। अब कुछ चीज़ों में जैसे मान लो कि मेरे पास होल्ड है कि जो मैं बोलूँगा वो करना है, बट मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब 2 लोग मुझे समझाते हैं कि भाई नहीं तू शायद गलत कर रहा है, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, ठीक है। मैं क्लैशेस करता हूँ कि नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, मैं सही हूँ, एक बहस हो जाती है, बट भाई पर जब वो मेरे को प्रूफ कर देते ना, तो अगली बार मैं उनके साइड होता हूँ, मैं कहा यार तुम सही कह रहे थे यार, ये 1 बार होगा, ये 2 बार होगा, तीसरी बार में समझ आ जाएगा, चल टेस्ट रन करके देखते हैं ना यार, तू गलत हो सकता है या मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मतलब ट्राई करके देख लेते हैं क्या सही है। और फिर जब इतने क्लैशेस हो जाते हैं ना, तो आपस में एक बिलीव भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ चल तू बोल रहा तू सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मेरा बिलीव टूटा जब मैं थोड़ा सा प्रेशर करता, जब राजीव भाई के गाने हमने इंडियन मार्केट में शुरू किए, इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे थे हम, ठीक है। तो भाई ने मुझे बड़ा पुश किया कि भाई स्पॉटिफाई पे डालेंगे, स्पॉटिफाई पे मार्केटिंग करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। यूट्यूब पे गाना डाला हमने, ओके। यूट्यूब पे मेरा पूरा प्रेशर ये था कि यूट्यूब पे काम करें भाई, यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब पे ही चलता है सब कुछ, स्पॉटिफाई पता नहीं था होता गया। अब भाई वो सोच रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, मेरी सोच ही गली वाली है, मतलब नॉट डिसरिस्पेक्ट, अपनी इंडस्ट्री को मैं वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार भाई ये चल रहा है यहाँ पे, तो यार कह रहा नहीं भाई तू देख, लोग आएंगे लाइन पे, एक्सप्लोर करो भाई, एक्सप्लोर करो। उसमें भाई हमने गाना किया, भाई ने डाला मेरे को, भाई जब नया स्टार्ट किया था हमें, मतलब भाई यूट्यूब पे 200, 300, 500 व्यूज़, और स्पॉटिफाई हमारा 2-2.5 फाड़ गया। उस टाइम पे चलता भी तो नहीं था, पर भाई मैंने बोला, मैं कहा तांशु ये क्या भाई 2-2.5 व्यूज़, मैं कहा यार तू ठीक था भाई क्रेजी। तो ये चीज़ें होती हैं, और वही भाई, मतलब एक तो तुम बंदे भी अलग अलग हो, मतलब जैसे सबका थॉट प्रोसेस अलग है। मैं जस्ट इन जनरल ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बंदा है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो अपनी एक्सपर्टीज उसमें देगा,
एक बंदा है, सॉन्ग राइटर है, लिरिसिस्ट है, ठीक है, वोकलिस्ट है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में देगा। आप हो, आपने मार्केटिंग का ऑप्शन चूज़ किया तो आप एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में दोगे। तो बेसिकली आपके पास एक पावर पैक चीज़ है, एक ऐसा बंडल है आपके पास कि आप तीनों मिलके मतलब कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो भाई। क्योंकि अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अकेला एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो अब मेरे को भाई बाकी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, मैं अपना काम जानता हूँ, ठीक है, मेरे को वो बंदे चाहिए। लेकिन आप तो तीनों हो, मतलब भाई मतलब कमी नहीं है भाई किसी चीज़ की। ये भी कह सकते हो, बट देखो यार हमने ना कभी सोचा नहीं कि मतलब मेरा मानना क्या है, चलो आपने बोला कि आपके पास एक स्किल है, मैं कह रहा हूँ अगर 3 लोग ये भी बिलीव कर लेना कि भाई हो जाएगा, नहीं पता कैसे होना है, मतलब एक साथ भी खड़ा हो जाएगा ना कि कोई नहीं भाई तू ट्राई कर ले, मुझे उम्मीद है हो जाएगा। उसे भी नहीं पता है, पता ही होगा नहीं होगा, उसने बस एक बार खड़ा होकर बोल दिया ना हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा भाई। वो यार ट्रस्ट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी आपने रिसेंटली बात करी थी कि हमारे स्टूडियो में आओ, अगर आपको बजट नहीं सही लग रहा है तो मैं आपको दूसरे स्टूडियोज़ के रेफरेंस दे दूंगा। तो देखो उसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आजकल अगर हम सीन में देखें तो काफ़ी लोग ना मतलब बहुत कम रेट्स में काम करके दे रहे हैं और बहुत कम सस्ते स्टूडियो है। इवन भाई मैं तो इंस्टाग्राम पर प्रमोशन वगैरह देखता हूँ कि भाई 1000-2000 रुपये में अपना पूरा गाना ही बनवा लो, बीट, मिक्स मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग, भाई बहुत सारी ऐसी स्पॉन्सर वाली एड्स वगैरह चलती है। तो उनके ऊपर आपके क्या व्यूज़ है भाई? मतलब बहुत 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 बुरा सीन चल रहा है यार। मेरा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा अलग है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से बताइए ब्रीफली। लाइक कौन से बड़े आर्टिस्ट का नाम लूँ जो आपको? भाई किसी का ही ले लो रैंडम। बादशाह भाई ले लें? जरूर। आज बादशाह भाई हैं, बादशाह भाई के पास कोई जाता है, ठीक है, बादशाह भाई बोलते हैं कि भाई मैं आपसे 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा या 15 लाख रुपए चार्ज करूंगा, आप नेगोशिएट करोगे? 1% करोगे? 1% थोड़ा बहुत चलेगा। कितना करोगे? लाइक अगर बंदा 15 लाख बोल रहा तो 12-13 लाख। 12-13 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। 12-13 लाख आपने क्यों बोला? आप 10,000 भी तो बोल सकते हो भाई। अब उस बंदे का लेवल देख रहा हूँ, लेवल देखते हैं वही भाई। और मैं कह रहा हूँ जो भाई 2-2.5 में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छा एंट्री लेवल है, मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं है ना, मेरे को लोगों से दिक्कत है। जो मेरी वैल्यू, हाँ, जो मेरी वर्थ जानता है वो मेरे से काम कराएगा। ऑफ कोर्स भाई, जो मेरे से ऊपर बैठा है वो उसकी वर्थ जानता है। मेरे ऊपर कोई शायद साला 50,000 भी चार्ज करता होगा, उसकी वर्थ है भाई, मेरी वर्थ आज इतनी है, ऑफ कोर्स भाई, आने वाले टाइम में मेरी वर्थ 50,000 होगी, मेरे को 50,000 भी लोग देंगे। बिल्कुल। तो नेगेटिव हेट किसी को नहीं है, मैं बल्कि प्रेस करता हूँ उस चीज़ को कि हाँ, अगर हमारे पैदा होने के टाइम पर आप जाओगे, उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं होता था भाई। उस टाइम पे तो बस वो चल रहा है कि मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उस टाइम के, जिनके बड़े बड़े स्टूडियो, उस टाइम पे तो पता नहीं होता कि होम स्टूडियो क्या होता है भाई, होते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, स्टूडियो बड़े ही होते थे। तो भाई मतलब मार्केट इतनी खुल गई भाई, लोगों को इतना एक्सपोजर मिल गया कि भाई होम स्टूडियो भी एक चीज़ होती है, छोटे माइक से भी काम किया जा सकता है, छोटी चीज़ से भी इनपुट आती है, अच्छा आउटपुट निकल सकता है। तो भाई जो 800,000 रुपये भी ले रहा है यार, हमने भी कभी स्टार्ट किया था यार, हमारी वैल्यूज आज थोड़ी ना कम से कम इतने वैल्यू होगी कि हम इतना मांग रहे हैं, हमने भी शायद उस लेवल से स्टार्ट किया था भाई। तो मुझे हेट नहीं है, बट वो ये कि आपको अपनी वैल्यू बनानी है, हाँ, कि आपको काम किस लेवल कि का मतलब करना है। अगर आप सामने वाले से XYZ अमाउंट मांग रहे हो तो वो सामने अगर पूछ रहा है भाई क्यों, तो आगे से एक प्रोफाइल है कि भाई इसलिए, बिल्कुल। सो नो हेट भाई, सबके लिए पॉजिटिव। और यार ये चीज़ है ना, मतलब म्यूजिक में नहीं, हर फील्ड में। लाइक अगर ठीक है मैंने कोई कांड कर दिया, मेरे को एडवोकेट हायर करना है, तो भाई एडवोकेट का भी लेवल है, एग्जैक्टली, ठीक है। कोई मतलब सस्ते में कर देगा और मैं अच्छे से अच्छा नामी ग्रामी एडवोकेट ढूंढूंगा, तो भाई वो अपना अलग चार्ज लेगा। तो मतलब ये हर किसी फील्ड में चलता है भाई, जो जिसने अपना जितना कंट्रीब्यूशन दिया, जितने साल की मेहनत करी है, बेसिकली उसकी काम की मेहनत नहीं है, वो उसकी एक्सपर्टीज़ की है। अब चाहे हम डॉक्टर की बात कर ले भाई, अब हम कहीं 50-100 रुपये गली मोहल्ले वाले से इलाज करवा लें, या तो फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से जाके भाई 1000-1500 रुपये दे के इलाज करवाएं, तो भाई हर फील्ड में अलग वो चीज़ है। आपको मेरा मानना ये है, आपको जो पैसा मिल रहा है ना भाई, वो आपके नाम का मिल रहा है, जो आपने कमाया है मार्केट में, ठीक है, और आपका किस लेवल का काम है, कितने लोगों में आपका उठना बैठना, आप उस चीज़ का पैसा चार्ज कर रहे हो। मतलब वही भाई, हमने इस चीज़ में इतने साल दिए हैं यार, एग्जैक्टली काम। और ये भी बात है कि हर लेवल की हर तरीके की क्लाइंटेज है, हर तरीके का क्लाइंट आपको मिलेगा, जो रफ्तार भाई को भी पे कर रहा है, जो बादशाह भाई को भी पे कर रहा है, और जो हमें भी पे कर रहा है, तो आप सेगमेंटेशन कर ही नहीं सकते। वही ना, क्योंकि क्लाइंट्स तो सब पे मतलब सबका है, वही है भाई। तो बेसिकली भाई मैंने आपका काम वाम चेक किया था, ठीक है, तो स्टॉक वगैरह करता हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा, खासकर लड़कियों को। ओह माय गॉड। ठीक है, तो मैंने आपके देखा कि आपके स्पॉटिफाई पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं,
बट जब मैंने आपका इंस्टाग्राम, मैं बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गया था भाई स्पॉटिफाई देख के, अरे भाई क्या नंबर है। हाँ। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम पर आया भाई, मेरी वही एक्सपेक्टेशन तुरंत डाउन गई। तो हाँ, मैं हाँ। जस्ट ये पूछा भाई देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोलूँगा बात आपके नहीं, मुंह पे, हाँ जी। बुरा लगे तो बता देना कोई दिक्कत नहीं कि भाई। लाइक वो जो स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स वगैरह नंबर है, कहीं वो स्कैम फेक वगैरह तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि भाई चलो, आजकल देखो भाई काफ़ी चीज़ें चल रही है, एग्री करोगे या नहीं? एग्जैक्टली भाई, और ठीक मैं है? खुश हूँ आपने मेरे से पूछा ये हाँ सवाल। भाई, काफी बिल्कुल। लोगों का ये सवाल होता है, हाँ। उसका भी मैं एक बिलीफ तोड़ता क्योंकि हूँ। अभी आपके आर्टिस्टों के गाने भी काफ़ी बूम हुए भाई रिसेंटली टाइम्स में। एग्जैक्टली, सो द थिंग इज इवन मेरे यूट्यूब पे भी नंबर्स बहुत कम है। हाँ अगर भाई। आपने देखा या नहीं भाई देखा, वही मैं सामने कह से रहा हूँ बोलता भाई, मैं हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या हाँ। हैं? Like इसको ऐसा भी मैं अगर reaction भाई था। एग्जांपल के तौर पे दूं, आप हाँ, बिल्कुल समझोगे भाई, भाई। बिल्कुल। चलो मैं आज एक बात करता हूँ कि कलम भाई हैं। ठीक है, मैं हूँ। कलम भाई कुछ भी काम करते हैं, XYZ, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब ठीक है। करते हैं। उनके पास ना यार मंथली 10,000 रुपये आते हैं, ठीक है। अब बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, कि आपकी फैमिली है या आप खुद हो, आपके खुद के एक्सपेंसिव है। ठीक है। आप उस बजट को कैसे मैनेज करोगे 10,000 के बजट को, कि भाई मुझे अपने सारी चीज़ें पूरी हो जाए और मेरे लिए, मतलब आपसे पूछता हूँ मैं सवाल कि 10,000 का आपका बजट है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं उस तरीके को किससे कैसे मतलब मैनेज करूँ? भाई बेसिकली मेरे को अपने खुद के तरीके निकालने पड़ेंगे कि मैं कितना किस में क्या कंट्रीब्यूट करूँ, हाँ हाँ किस में कितना मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ, हाँ। तो वही चीज़ है। तो भाई अगर मैं इसको म्यूज़िक इंडस्ट्री के वे में समझाऊँ कि भाई सबके पास लिमिटेड पैसा है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शंस 1000 हैं, हम्म। तो मैं अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करूँगा जहाँ से मेरे को रिटर्न आने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। बिजनेस माइंड बोल रहा भाई का, भाई बात नहीं कर रहे इस टाइम पे, भाई का बिजनेस माइंड बात कर रहा है। बिजनेस माइंड नहीं कह सकते, ये एक अवेयरनेस है, हम्म। ठीक है। चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, आज मैंने नंबर्स बढ़ा लिए, ठीक है। अगर आपको, चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, चलो स्कैम भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, हाँ भाई। हो सकता है, आपने बहुत जेन्युइन सी चीज़ पूछी। द थिंग इज़ भाई चलो ठीक है, वो स्कैम मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी चलाता हूँ, मैंने अपने नंबर्स फाड़ दिए लाख, चला सकते हैं भाई, चला सकता हूँ जेन्युइनली। अगर मैं भाई स्पॉटिफाई ग्रो कर सकता हूँ, हाँ। एटलीस्ट मेरे पास पैसा है, राइट, मैं स्पॉटिफाई भी कर सकता, मैं अपने इंस्टा पे भी कर सकता हूँ। भाई इंस्टा पे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इतने SMM पैनल मैं मिल कह रहा हूँ जाते भाई हैं। मेरे पास लोग आ भी गए, हाँ, मेरे पास दिखाने को क्या है, अगर सब कुछ ही फेक है तो काम होना चाहिए भाई। काम होना चाहिए। आज मेरे पास 400 लोग हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 400 लोग हैं शायद यार। तो द पॉइंट इज़ कि 400 लोग में 10 लोग भी मेरा काम देख के मेरे पास आ रहे हैं, एवरेज बंदे में 10,000 चार्ज करो, मैंने कितना पैसा कमाया? भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? 50,000 60,000 नॉर्मल सी चीज़ हाँ है, भाई। ठीक भाई है, खुल के बोलो एवरेज भाई। एवरेज बता रहा हूँ कि हाँ अगर मैं भाई। इतना चार्ज कर रहा हूँ तो भाई मुझे पता है जब मेरा काम मार्केट में दिखेगा, मेरे को उससे भी रेफरेंस आ रहा है, ये तो मेरे पास अब नंबर्स है, इंटरनेशनल में तो मेरे को जानता भी नहीं था भाई। हमने इंडियन मार्केट स्विच क्यों करी, हितेश भाई और मैं उस दिन बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। कि भाई हमारे यार मतलब हितेश भाई के ना, हितेश भाई के भी रिसेंट 500,000 हुए, 2 से 3 गानों पे अभी गए। तो ए बैक ऑफ द टाइम जब हितेश भाई के फर्स्ट 100 के होते इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे, हम बहुत खुश थे उस दिन, उस टाइम भी। हर किसी के लिए भाई बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, हमारे ठीक है कि लेबल का साथ था, बड़ी सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, फिर भी हमारा खुद का सब कुछ नहीं था, हम उसमें शायद 20-30% के पार्टनर्स होंगे जो हम काम कर रहे थे, तो हम खुश हुए। तो उस दिन भी मैंने हितेश से बात बोली यार, मैंने कहा भाई 100 के हो गए, मैं कहा मैं जानता कौन है ओ भाई, ये मैंने उससे पूछा। हाँ भाई, सेल्फ तो डाउट भी हो हितेश जाता भाई है को ना कई हिट हुआ, कह रहा है यार बात तो तू सही कर रहा है, मैं जानता कौन है। बार। बात तो सही है। तो थोड़ा सा वहाँ पर हम काम कर रहे थे, फिर हमारा थोड़ा सा और पूछ हुआ, मैं कहा भाई काम तो कर रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, मैं कहा भाई नाम तो है ही नहीं, मैं कहा कौन काम कराएगा, या बाहर जाता कोई पूछता ही कोई नहीं जान। है। फिर हमने दिमाग चलाया, ठीक है भाई काम करते हैं इंडियन मार्केट में, हम काम कर चुके थे, हम राजीव भाई का काम शुरू कर चुके थे उस टाइम पे, आउट नहीं हुआ था मेरे ख्याल से कुछ, तो चल रहा था काम धीरे धीरे। तो फिर ना वही चीज़ है कि जब आप बजटिंग पे बैठते हो ना, तो आपको पता है कि भाई ये मेरा हुक्म का इक्का है, अगर मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, यहाँ से मेरा पैसा आ गया ना, ये चीज़ें मैं रातों रात खड़ी कर दूंगा भाई, नंबर्स ये सब, जितना ऑर्गेनिक उतना अच्छा भाई। और ना मैं किसी स्कैम को प्रमोट करता हूँ भाई, ना मेरे को, मैं चाहता भी नहीं, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि भाई मत जाओ उन चीज़ों पे जो आपसे कह रहे हैं कि मुझे 10,000 दे दो, मैं आपके इतने व्यूज़ पहुँचा दूंगा, इतने मिलियंस में चलेंगे। यार बेसिकली बात यह है, फायदा नहीं है, नंबर्स दिखेंगे लेकिन उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको उस चीज़ का रिवेन्यू नहीं मिलेगा जो भी जनरेट होगा, भले $1 हो या जो भी है ETC, ठीक है ना। और भाई मेन बात यह है, जो ऑर्गेनिक भी आते हैं उससे आर्टिस्टों के लिए आगे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर आर्टिस्ट आगे ग्रो करता है। आई फॉर एग्जांपल मैंने अपना भाई आज तक गाने नहीं निकाले, मैंने पहला निकाला, मैंने भाई पैसे लगा दिए बढ़िया, भाई बोर्ड्स वगैरह डलवा दे, चल भाई 1 मिलियन यूट्यूब पे व्यूज़, 1 मिलियन स्ट्रीम, उसका फ़ायदा क्या हुआ भाई? मेरे पे तो ऑडियंस ही नहीं आई, एग्जैक्टली, मेरे को तो किसी ने सुना ही नहीं ना इन जनरल। तो भाई बहुत सही है कि मतलब भाई ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करो, यूट्यूब वगैरह
ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, अब वो हम किसी को भाई पुश नहीं कर कुछ सकते नहीं भाई। कर सकते एग्जैक्टली। अब किसी को भाई है एक ऐसा होमो भाई, नंबर्स होने चाहिए भाई, मैं बड़ा दिखूंगा, नंबर जो होने चाहिए भाई, कुछ हो ना हो तो वो चाहिए। चलो भाई सही है, ये तो रही आपकी स्टूडियो की बातें। और लाइक अगर मैं अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप इंसान क्या हो भाई, ठीक है, तो अब उसके लिए भाई मैं आपके सामने पर्सनल क्वेश्चंस लाने वाला हूँ भाई। चलो ठीक तो है सबसे पहली बात, जैसे कि आप अभी हमने ऑफ कैमरा बात कही थी कि आप जॉब वगैरह भी करते हो और साथ साथ अपनी ये चीज़ें भी करते हो, तो अपनी पर्सनल लाइफ में भाई इस चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि भाई इन सब चीज़ों जो आप करते हो म्यूज़िक मार्केटिंग वगैरह, इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, ये आप अच्छे से समझते हो, और फिर वहीं पे आपकी जॉब भी आ जाती है, फिर सब चीज़ों मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करते हो इतना टाइम? भाई कंट्रीब्यूट मतलब वही चीज़ है, मैंने जो भी सेम आंसर दिया भाई, कि मतलब ठीक है थोड़ा सा लगता है कि यार बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सारी, ठीक है, कि मतलब भाई वही चीज़ है कि जॉब हम तब भी कर रहे थे जब हमारा स्टूडियो नहीं था, जॉब हम तब भी कर रहे थे, जॉब हम तब भी कर रहे थे जब हितेश भाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो पॉइंट इज़ भाई जब आपने मान लिया ना करना है तो फिर करना है। और जब आपके पास टीम वैसी बैठी हो, अब जैसे कि आज मैं हूँ, मैं स्टूडियो में घुसता हूँ, हितेश भाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई, या राजीव कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो द थिंग इज़ यार मैं जाके ना सोचो कि मैं स्टूडियो में जाके पढ़ गया यार, मैं देख रहा हूँ यार ये भाई रात के 3 बज रहे हैं यार, अभी भी सेशन चला रहे हैं, सुबह इनको भी ऑफिस जाना है, शर्म आ जाती है, शर्म आती है भाई मैं लिटरली, क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। आती है भाई। और बैक एंड सपोर्ट यार, सबको ना बैक एंड सपोर्ट, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, मतलब अकेले मतलब बहुत लोग हैं हाँ। इंडिपेंडेंट भाई, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब पीछे भाई बहुत पूरी टीम खड़ी है हर हाँ, किसी हाँ। आर्टिस्ट के, किसी आर्टिस्ट को हेट नहीं दे रहा, लेकिन बहुत लोग आ जाते हैं भाई इंडिपेंडेंट ये वो, भाई मतलब टीम के अकेले के बलबूते तो कोई कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो एक गाना बनने के लिए प्रोड्यूसर कोई और, मिक्स मास्टर के लिए कोई और, म्यूजिक वीडियो के लिए कोई और, हर चीज़ के लिए भाई तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सबका पीछे पूरा पूरा हाथ है। तो और जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में अपने हितेश एंड राजीव भाई से बात करी थी, तो उनका तो भाई फैमिली सपोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो भाई बेसिकली आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया इन सब चीज़ों के यार लिए? घर वालों का सीन क्या होता है, मतलब मेरा नहीं शायद हर किसी के घर का यही हाँ सीन भाई। होता है कि आप पढ़ लो, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब ले लो, उसके बाद आपको जो लाइफ में करना है वो करो, ठीक है। सबका पहले सरकारी नौकरी नहीं, हाँ ये कह सकते हो सरकारी नौकरी, मतलब मेरे घर में ऐसा कोई ब्लेंडर नहीं था कि तुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, लड़की तुझे राजा बाबू बनना है, लड़की नहीं अच्छी आएगी ना यार, चलो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे बात नहीं करते। द पॉइंट इज़ कि आप घर वालों का सबका ही होता है यार कि देखो यार अगर आप एक लौते हो, या मतलब चलो कोई भी है, हर कोई चाहता है मेरा बेटा स्टैंड हो जाए, बिल्कुल अच्छे वैसे कमाए भाई, मतलब पेरेंट्स तो यही सोचते हैं, नाम हो ये हो वो मतलब वो इतने पोलाइट होते हैं, वो ये भी कहते हैं यार कि हमें भी छोड़ यार, अपना घर सही से चला लेना, बहुत है, मैं बहुत अंडरग्राउंड की बात करूँ, बहुत नीचे लेवल पे जाके, कि जिससे हर कोई रिलेट कर जाए, कि यार बंदा ये चाहेगा कि यार कि तू चल हमें भी छोड़ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से, तू अपना अच्छा कमा खा ले भाई, लाइक मेरे मॉम डैड कह सकते हो भाई, मेरे मॉम हाँ। डैड मेरे को ये कहता है कि भाई तू अपने खर्चे निकाल ले बस, हमारी टेंशन छोड़ दे तू, ठीक है, तो अपना देख ले भाई। यस भाई, बट द थिंग इज यार आप भी अगर समझदार लड़के हो ना, आप भी सोचते हो यार कि नहीं यार कि उन्होंने बहुत किया है, हमारी बारी है। सो द पॉइंट इज यार कि जब आप एक लेवल पर आ जाते हो, बट वो ये सारा गेम ना आपकी माइंड साइकोलॉजी का भाई, वही भाई, घिसने को भाई लोग 24-24 घंटे भी घिसते हैं यार, कि मतलब 3 घंटे की नैप ली, कुछ भी काम कर रहे हो 3 घंटे की 4 घंटे की, मतलब भाई अगर आप हार्ड वर्किंग की बात करो, जो हमारे मतलब भाई जो रोड साइड वर्कर्स होते हैं उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बिल्कुल भाई, मतलब उनकी सैल्यूट भाई। तो भाई उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है, तो जब आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, आप घर वालों को एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि हाँ भाई लड़का जॉब भी कर रहा है, घर पे पैसे दे रहा है, अपना भी लाइफस्टाइल उसका मैनेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी यही लाइफस्टाइल पसंद है, आपको पसंद ही नहीं है, आप क्लबिंग जा रहे हो, आप वो सब कर रहे हो, आपको पसंद ही नहीं है, कुछ बहुत सारे रीजंस हैं, बट अगर आपने घर वालों को एक बार सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ भाई वो कर रहा है अपनी साइड में, जो मर्जी करता रहे यार, गुड है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली जैसे मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर ही रहे, तो जब भाई हम काफ़ी सारा काम करते हैं, और बेसिकली आपका काम तो भाई काफ़ी हेडेक वाला है सारी चीज़ें मैनेज करना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा भाई हूँ टीम है, देखो मैं सारा कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता भाई, ठीक है, हर जैसे कि अभी हमने बात करी, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पीछे पूरी टीम होती है, लेकिन एक माइंड प्रोसेस चलता है भाई, उस टीम को मैनेज करने के लिए भी खुद का दिमाग चाहिए कि किसे कैसे क्या गाइड करना है। तो एक काफ़ी टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है चीज़ों को लेके, बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है यार, तो उस टाइम पे मतलब क्या फील आती है भाई कि मतलब गिव अप, या फिर उस चीज़ को आप मोटिवेशन की तरह लेते हो? गेम खेलते हैं भाई हम गेम खेलते हो हितेश भाई, तो हाँ मैं जनरली कह रहा हूँ यही करते हैं कि मतलब जब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा मैं और खुल के बताऊँ, थोड़ा सा एक और साइकोलॉजी ब्रेक करता हूँ भाई, कि लोग कहते हैं कि यार डिप्रेशन हो गया है, 10 मतलब 12-15 साल के लड़के ब्रेकअप हो गया यार, सुट्टा भी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, हाँ भाई भाई डिप्रेशन 15 साल, अबे तूने 12वीं पास की है, तो कह रहा तेरा दिल टूटा है,
और मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, अल्कोहल कर रहा हूँ, भाई उनसे पूछो भैंसिया 10 बिजनेस चला रहे हैं। भाई फैक्ट्स फैक्ट्स भाई उस एज में तो Stage. बंदों को इस चीज़ का ही पता नहीं होता कि डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है। हाँ ये चीज़ भी है, बट द थिंग इज़ कि लाइक यार कि ना आपको थॉट विजन क्लियर है। और मैं मतलब अगर आपको बताऊँ, मतलब जैसे वही बात करो, अब जैसे हम तीनों हैं, वी आर नॉट एल्कोहलिक, हम स्मोक नहीं करते, हम ड्रिंक नहीं करते, ओके ठीक है, हम किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं करते। मतलब आप कहते हैं ना कि जैसे आपको एक जोन में जाना पड़ता है, इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको हाई फूकना पड़ता है, नथिंग भाई। भाई सही आंसर दिया करो, पैसे बचा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं कर रहे भाई, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसा बहुत फूकता है। तो अगर आप भी कर रहे हो, अक्षय कुमार का किसने नहीं देखा भाई हॉल में, ठीक है, फू कह सकते हो भाई। तो यही सारी चीज़ है, ठीक है। तो भाई जैसे कि ठीक है पर्सनल लाइफ पे आ ही गया, तो एक और पर्सनल क्वेश्चन सवाल भाई, जीएफ वगैरह कुछ नहीं भाई, पहले कभी? पहले हाँ कह सकते हो। तो ठीक है भाई, मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मैंने आपके आर्टिस्टों के साथ भी पूछा था, लेकिन उनसे मेरे को सही रिस्पांस नहीं मिला। जो मेरी ऑडियंस मसाला मांग रही है भाई, वो चाहिए भाई, ठीक है। तो मतलब काट दो क्वेश्चन, बट नहीं भाई नहीं काटो, नहीं भाई ठीक है, हाँ। मसाला चाहिए। तो भाई पर्सनल लाइफ कौन बताना चाहता है भाई ऑन कैमरा? कह सकते हो हाँ। ठीक है चलो भाई, फिर हम डिस्कस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मतलब अभी कुछ नहीं है? या देखो मेरा थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव उस चीज़ को भी लेकर है, मेरे हर चीज़ को लेकर प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा है, शायद मैं ओवरथिंक करता हूँ। नहीं भाई सोचना चाहिए भाई, जब हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना तभी किसी चीज़ के मतलब हम आ पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है वो वैसी देखो है। भाई मेरा मानना क्या है, रिलेशनशिप गलत नहीं है, पहली चीज़ है, प्यार गलत नहीं है, प्यार सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की, करो बिल्कुल करो भाई। बट द थिंग इज़ अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकते भाई, कोई फेक कमिटमेंट मत करना। बिल्कुल भाई, ठीक है, कि अगर आपको पता है, क्योंकि मेरा सीन ऐसा है भाई, मेरा सीन ऐसा है कि मतलब मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मैं अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता, और लेकिन वो मेरी माइंड सेट को समझते हैं। अस हो गया भाई ये, कि वो माइंड सेट समझते हैं कि यार वो फ्रस्ट्रेटेड आया, यार उसको नहीं बोलते, सो रहा है सोने दे, सुबह उठेगा फिर भाग जाएगा जॉब पे, या जो भी सीन है। तो वो आपके पेरेंट्स हैं, अब आपका ना नेचर में आ चुकी है वो चीज़ कि मतलब आप घर आओ, आपने काम किया, घर आओ, सो जाओ, घर वाले कहेंगे खाना खा लिया बेटा, खाना खा लिया, सब कर लिया। भाई आपके साथ जो पार्टनर है वो सहन नहीं करेगा सब चीज़ें। हाँ भाई उसे टाइम चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो भाई फेक कमिटमेंट्स मत देना भाई। वही है मतलब, हाँ मतलब जीएफ के साथ रिलेशनशिप में नहीं, एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, यस एग्जैक्टली, हाँ ये थोड़ा रिलेशनशिप में ले गया, साथ हो, मतलब किसी चीज़ में फेक नहीं भाई, जो है मुंह पे बोल दो। कोई अगर बात बुरी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि यार दोस्ती खराब हो जाएगी, भाई मैं तो ले तेरे मुंह पे बोल दूंगा भाई जो बात है। तो भाई प्यार तब तक अच्छा है अगर आप टाइम दे सकते हो, दैट्स गुड। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, आपका टाइम बहुत पर्सनल है यार, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, आप कभी कभी ना जब स्टूडियो में बैठते हो भी सोचते हो यार मैंने यार स्टूडियो में काम कर लिया, क्लाइंट के लिए काम कर लिया, अपने लिए मैंने क्या किया भाई? अपने लिए टाइम है? बिल्कुल। तो जब आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई दूसरा बंदा आपके साथ रुकेगा और आप जैसे जिस एटीट्यूड से हो तो आपके साथ टिकेगा? पॉसिबल नहीं। जनरली लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बात करूं भाई, मतलब मैं खाना भी टाइम से नहीं खा पाता हूं, लाइक जल्दी खा लो, और पता नहीं कभी 4 बजे खा रहा हूं, कभी जल्दी खा लिया, मतलब कोई शेड्यूल नहीं है भाई, तो खुद का टाइम देने के लिए नहीं है। पॉइंट एग्जैक्टली भाई, मतलब भाई यही सीन है, तो मतलब मैनेज करो। अगर कोई बंदा इन चीज़ों से परेशान है, तो मैं गाइस बता रहा हूँ कि मतलब रिलेशनशिप बुरा नहीं है, रहो यार, अच्छा जाता है। लेकिन वही है भाई, अगर कोई नया आ रहा है तो उसके लिए भाई मत आओ, ये भाई की स्ट्रिक्टली क्या मत आओ, अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनना है तो। नहीं यार ये भी नहीं है, देखो यार सबकी माइंड सही की है, कुछ लोग भाई मल्टी टैलेंटेड होते हैं, डेस्टिनी है सब कुछ यार, डेस्टिनी है रिलेशनशिप में, बट आपकी माइंड सही है भाई। क्या पता कुछ लोग हैं जो हमसे भी बहुत हाइपोथेटिकली बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब मैनेज कर रहे हैं यार। हाँ। वो फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल, वो जॉब भी मैनेज कर रहे हैं, वो मजे भी मार रहे हैं, वो सब कर रहे हैं भाई। उनकी साइकी शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो कर पा रहे हैं भाई। मतलब वो यार किसी की कैपेबिलिटी अलग है, माइंड की, राइट, जो भी है। तो भाई ये तो मतलब काफ़ी सारी बातें कर ली पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर कुछ चीज़ लीक हो गई तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, भाई ने अपने मुंह से बताई सारी चीज़ें। मैंने पॉइंट मुद्दे पर आते हैं तो काम की बात, हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने बैठे। तो भाई जैसे कि मैंने बताया भाई, मैं अपनी म्यूज़िक मार्केटिंग करते, तो भाई अभी हमने आपके मतलब इंटरनेशनल कोलैब्स काफ़ी सारे देखे हैं, तो उसके बारे में मेरे को कुछ बताओ ब्रीफली। तो अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो आई थिंक हितेश ने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का बेसिकली ये सीन रहता है कि सबसे पहले आपका काम अच्छा है। देखो इंटरनेशनल में ये बात अच्छी है भाई, आपके नंबर्स पे आपको जज नहीं करते, आपका काम अच्छा है, आप स्पॉटिफाई पे हो नहीं हो, इंस्टा पे हो नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। उनको आपका काम पसंद आ गया ना, वो आपको खुद चढ़ा देंगे भाई वो। तो हम क्या करते थे, हितेश भाई के कुछ बीट्स थे,
ठीक तो है। हमारे को ना वहाँ के कुछ आर्टिस्ट हम्म। उन्होंने रीच आउट किया ओह कि मतलब आप हमारे लिए कुछ बीट्स वीट्स बनाओ। मैं कहा चल ठीक है, नॉर्मली बीट वीट बनाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने भी यही बोला कि यार इस मतलब कि हमने पूछा पहले, दिमाग तो यही चलता है भाई पैसे आ रहे नहीं आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार हम ना लेबल के साथ मतलब पुश करेंगे। हम्म। तो उन्होंने ना 1-2 लेबल्स के नाम दिए ठीक कि है। ये लेबल्स हैं। तो ठीक है भाई, हमने सर्च आउट किया भाई लेबल, मतलब एवरेज लेवल जो हमने काम किया है इट मोर देन 100 के इंटरनेशनल मार्केट में, मोर देन 100 अच्छे नंबर से भाई। अच्छे नंबर। और हम 5 मिलियन वाले मतलब जो लेबल्स हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं। नाम जान सकते हैं भाई? थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा ठीक क्योंकि है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल्स दिक्कत होते हैं, बाकी आप हमारे इंस्टा पे जाओगे आपको सब मिल हाँ जाएगा। भाई, सारे मतलब पूरा पोर्टफोलियो भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में आप डाल इंस्टा पे दूंगा। जा सकते हो, वहाँ सब कुछ है। हम्म। सो द पॉइंट इज, पहले हमने ये सोचा कि चल यार ठीक है पैसे नहीं मिल रहे यार, 100 के का वो है, डालते हैं। एक अपॉर्चुनिटी देख ली। अपॉर्चुनिटी देखी भाई, देखा तो भाई सब कुछ स्मूथ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आया वहाँ से पूरा भाई। मैं कहा ये क्या होता है, पहले हमने खुद पढ़ा, फिर मेरा भाई इंजीनियर, हमने उसको पढ़ाया। मैं कहा भाई कुछ गलती हो रही है, ट्रैप तो नहीं हो रहे हम कहीं कहीं फंस रहे हैं। सब कुछ ठीक है, उसने बताया ठीक है सॉर्टेड है भाई, एक प्रोजेक्ट के लिए बात हुई है, ये स्प्लिट्स दे रहे हैं आपको, ये स्प्लिट्स में आपको पैसे मिल जाएंगे। चल ठीक है, वहाँ पे थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ चल ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में यही थॉट था कि पैसा आता है भाई काम of course, करते हैं। अगर हम काम कर रहे तो भाई पैसा हाँ तो हाँ, डिजर्व करते फिर हैं। जब फिर रॉयल्टीज़ का सीन समझ आया कि हाँ भाई स्प्लिट्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे होता है भाई। ठीक है, गाना लाइव हुआ ठीक है भाई, वो गाना 3 दिन 50 के 3 दिन में 50 के। तो हम फट गए भाई, मतलब क्योंकि हितेश भाई का ब्लड टुगेदर के नाम से चैनल था, वो हितेश एस के हो गया आज, हाँ। नाम चेंज हो गया। क्योंकि हम जो अपनी बीट डाले थे 2000-2500, ठीक है। वो मैंने कहा भाई तो मास्टर्स में जा रहा है यार इंटरनेशनली, तो दिमाग फ्लिप हो गया भाई। मतलब एक बहुत सही अचीवमेंट टच और उसके बाद भाई रॉयल्टीज आ रही है। मैं कहा फक ऑफ पैसा भाई, भी ये आ क्या रहा है भाई। ये क्या हुआ। नंबर्स के साथ साथ तो फिर पैसा। ना वही चीज़ है, फिर हमने वही है वहाँ पे लेबल्स के साथ हम लग गए, हमने लेबल्स के साथ काम किया भाई, फटने लगे गाने कुछ ना कुछ। बट वो ये फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने लगा कि यार मतलब भाई नाम कुछ जान नहीं रहा यार, पैसे कमा रहे हैं ठीक है, काम हो रहा है, मतलब numbers उस टाइम पे एज अ मोटिवेशन तो काम खींच क्यों? दिया। हाँ मोटिवेशन भाई, पैसे के लिए काम खींच दिया। अब लग रहा है कि भाई लोग हाँ, भी तो हाँ, जाने, हाँ। तभी तो काम भी आएगा भाई आपके पास, और जब तक बट नाम वो नहीं ये रहा कि पहुंचेगा। हम फिर वो थोड़ा सा ना एग्जॉस्ट हो गए थे उस चीज़ को लेकर कि यार पैसा आ रहा है ठीक है, लेकिन हमारा एम ये नहीं था यार पैसा ही कमाना था, जॉब से ही कमा रहे थे सबको यार, नाम कमाना भाई। जॉब से भी पैसा कमा ही रहे थे, कुछ तो बड़ा करना है। फिर भाई वही चीज़ है कि अपना हमने फिर इंडियन मार्केट में काम शुरू किया। फिर हमने बस ये, हमें वहाँ से एक नॉलेज मिली कि यार भाई वो लेबल है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं साले की, मतलब भाई आर्टिस्ट भी बाहर से, सारा काम बाहर से उठा रहे ठीक है। हैं, चैनल है उनका बस, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि उनका लेबल है, ठीक है। प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, आर्टिस्ट किसी और कंट्री में बैठा है, रिकॉर्ड किसी और कंट्री में हो रहा है, हाँ। मिक्स किसी और कंट्री में हो रहा है। 4 मतलब भाई 6 बंदे एक गाने को कोलैबोरेट कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी अलग अलग कंट्रीज के हैं। 6 बंदे एक गाने में कोलैबोरेट कर रहे हैं भाई, तो सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। काफी सारा तो काम मतलब है। भाई हम दिमाग घूमता था कैसे कर रहे हैं यार, वर्कआउट किया भाई, 1000 वीडियोस देख डाली, कोर्सेज देखे भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में पॉसिबल है। सेम आइडियोलॉजी से हम इंडियन मार्केट में भी आए, करते हैं भाई, लेबल्स को पिच करते हैं, नो रिस्पॉन्स भाई। आई रिस्पेक्ट लेबल्स भाई, क्या पता मैं किसी लेबल को गलत नहीं कर रहा, क्या पता हमारा काम उनके लेवल का ना हो कि वो लेवल पर आ सके, बट अगर मैं रियलिटी फैक्ट बताऊँ हमारे पास नंबर्स नहीं थे। और नंबर्स देख के जज कर लेते हैं बेसिकली सारे कि मतलब लोग। उन्हें लग नहीं रहा था कि यार कि हमें इससे कोई रिटर्न आ भी पाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पर मेरा दिल टूटा कि यार गलती तो नहीं करी, फिर भी चल ठीक है, हार नहीं माननी भाई, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, लगे रहे, यही था बस। और ये सारी चीज़ें आपकी चली रही है, तो बेसिकली मैं बात करूँगा कि आप म्यूज़िक मार्केटिंग करते हो, मैं बार बार पॉइंट आउट इसलिए हाँ कर हाँ रहा हूँ, एग्जैक्टली। ठीक है। तो मतलब आपके साथ आर्टिस्ट भी हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि भाई मैं अपनी म्यूज़िक मार्केटिंग से इन आर्टिस्टों को क्या, क्योंकि देखो बाहर के आर्टिस्ट वो आपके लिए सेकेंडरी है, कह सकते हो, ठीक है। फर्स्टली आपके लिए क्या है, जो आपके साथ के साथ के बंदे हैं, artist हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, Right, ठीक है। absolutely। तो आप उनके लिए क्या विजन सोच के चलते हो अपने साथ कि भाई मेरे को इन तरीकों से, क्योंकि भाई मैं आपसे ना सारी जानकारियाँ निकालना चाहता हूँ भाई, क्योंकि ठीक है आई सीखूंगा। देखो भाई इसके पीछे ना मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ अपने आर्टिस्ट की बात नहीं करूँगा, मेरे पास जो आर्टिस्ट आते हैं जिन पे मेरे को ट्रस्ट होता है कि हाँ ये फट सकते हैं, मैं मतलब उनके आप लिए भी, बेसिकली सबको कॉमन देखते हो। उनके लिए भी, और जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ट्राई करूँगी भाई मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ जहाँ पर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि $0 मार्केटिंग, ठीक है, वो चीज़ें काम करती हैं भाई, वो हमने खुद अपने चीज़ों पर ट्राई किया, तो हम बेस से स्टार्ट करते हैं। और ब्रदर टुगेदर का रीज़न भी आपको मिल जाएगा कि हमने ब्रदर टुगेदर स्टूडियो क्यों खोला। ओके। सो द रीज़न इज़ भाई कि आप काम कर रहे हो, और एक प्रोड्यूसर का काम भी वही है यार, मार्केटिंग उसका काम नहीं है, हाँ वो क्या क्या कर लेगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, क्या क्या कर लेगा। सो द थिंग इज़ भाई कि आपने गाना बनाया, आपने मिक्स किया, ठीक है, आपने डाल दिया, ख़त्म, दैट्स इट भाई। थोड़ा सा सर्च आउट होता है। अभी चलो मैं आपको राजीव के दस्तके का ब्रेकआउट देता हूँ।
हाँ। कि वो गाना 100 के कैसे पहुंच गया भाई। ठीक है? पहले रुको, मैं थोड़ा न्यू ऑडियंस होगी जिन्होंने वो पॉडकास्ट हाँ, नहीं देखा। हाँ। तो बेसिकली अभी हमने भाइयों के साथ जो और 2 आर्टिस्ट हैं उनका पॉडकास्ट किया था रिसेंटली, नहीं चेकआउट करो तो जाके कर लेना। उसमें भाई हमने राजीव भाई से बात कही थी, तो उनका एक गाना है दस्तक है, वो मतलब उन्होंने ऑर्गेनिकली 100 की स्ट्रीम क्रॉस करे भाई। तो मतलब व्यूज़ की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब पे स्ट्रीम्स उन्होंने ग्रो करे। तो बेसिकली भाई उन्हीं के बारे में, तो बेसिकली मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। So, yeah, भाई। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि उन्होंने हितेश भाई ने हमें बताया था कि हम उस टाइम पे हम गाना बैक टू बैक निकाल रहे थे, निकाल के आते मतलब अपने फाइल्स में सेव कर रहे थे, हाँ। बना के रख रहे थे। तो भाई हुआ क्या, आप मेरे को थोड़ा सा सेल्फिश समझ सकते हो या थोड़ा सा कहोगे कि यार बंदा बहुत ज़्यादा टेक्निकल में घुस रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, बट भाई इट्स अ डर्टी मार्केटिंग कह सकते हो, और थोड़े से माइंड साइकोलॉजी भी कह सकते हो कि आपको खेलना आना चाहिए। सो द थिंग इज़ भाई, जब वो गाना हमने बना लिया था, और आपको शायद देश ने स्टोरी बताई हुई होती है, हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, हाँ, कि कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ यही है जो MP3 यही ऑडियो है। बची थी। तो मैंने पुश किया था, मैं कहा चल डाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को वाइब आ रही थी, क्योंकि भाई मैं टेक्निकल साउंड नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ दिखता है भाई चीज़ बज रही है, अच्छी है, कानों में सुनने में अच्छी है, एज एन ऑडियंस सुन लेते हैं, बात खत्म। उस टाइम पे क्या हुआ भाई, तो उस टाइम पे हमने गाना रिलीज़ नहीं किया था, ठीक है। उस टाइम पे प्रतीक कुहाड़ का एक गाना बहुत फेमस हो रहा था, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर आप मुझे याद दिलाओ, कोई गाना था, तेरी जुल्फों की ये नमी, हाँ, इस तरीके का कुछ गाना था, रील्स की वजह से वो गाना बहुत फेमस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यार मैंने कहा यार मे बी इट्स अ राइट टाइम टू ड्रॉप। ठीक है, हमने ड्रॉप किया गाना, ठीक है। अब हमने क्या दिमाग लगाया, इंटरनेशनल मार्केटिंग में ना प्ले लिस्टिंग चलती है, हाँ, प्ले लिस्टिंग चलती है, आपका गाना एडिटोरियल लिस्ट में जाता है, आपका गाना रेडियोस पे बजता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी आइडियोलॉजी है, हर कोई कर सकता है यार, मैं खुला बता रहा हूँ, लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए, मैं बहुत खुला आपके सबके बता रहा हूँ, सबका भला होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। जो सबने अचीव किया, हमने भी जीरो स्क्रैच से स्टार्ट किया था भाई। द थिंग इज, जब वो गाना रिलीज़ हुआ, वो गाना रील्स पे फटने लगा भाई, ठीक है, वो गाना फट रहा था। तो मैंने तेज से बोला, मैं यार हमारा गाना भी इसी जनरे का यार, इसी जनरे से मैच करता है, मैं कहा ड्रॉप करते हैं। हमने गाना ड्रॉप किया भाई, गाना ड्रॉप किया। अब हमने दिमाग लगाया, कुछ नहीं हुआ भाई, 2-3 दिन ना नॉर्मल चल रहा है, जो मतलब हमारे ऑर्गेनिक रीच है, जो हमारा काम चल रहा था ऑर्गेनिकली, जो हमें भाई बंधु जानते हैं उनको भेजा, दोस्तों यारों ने सुन लिया, दोस्तों यारों ने भेजा, उनको करा। मैं कहा इतना एफर्ट मारते, थोड़ा एफर्ट और मारते। हमने क्या दिमाग लगाया, प्रतीक कुहाड़ का जो गाना है, ठीक है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट में वो है, जाहिर सी बात है जो बड़ी प्लेलिस्ट वाली है वो छोटी प्लेलिस्ट में भी होगा। मतलब बेसिकली अब आप उनके अंदर घुस गए, मैं अंदर डीपली चला गया, ये गाना कैसे वायरल जा रहा है भाई, क्या क्या स्टेप्स हैं इनके। यूट्यूब मेरा प्रोग्राम, यूट्यूब पे मेरा कभी फोकस था भी नहीं, पहले से नहीं था, स्पॉटिफाई मेरे को ने यूट्यूब पे तो रैंडम चीजें वायरल नंबर दिखा दिए थे कि भाई ये देख ले भाई, ये यूट्यूब, ये स्पॉटिफाई की पावर है, तभी मैं तेरे को पुश करता स्पॉटिफाई पर आ जा। भाई हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने जो प्लेलिस्ट थी उनको प्लेलिस्ट को गाना पिच करना शुरू किया, सिर्फ रैंडम मेल्स भाई, ऑर्गेनिकली मेल, ओके नाइस मेल। और भाई टचवुड हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिनको नंबर से कोई फ़र्क नहीं था, गहरे में चीज़ पसंद आ रही है भाई। भाई मुश्किल से हमारी 3 से 4 प्लेलिस्ट में वो गाना गया, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 12, बूम। ये हम दस्तक के गाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई ये एक मेजर रीज़न है कि वो गाना वायरल क्यों गया। रीज़न, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ भाई जो बाकी स्टूडियोज़ हैं, मैं अपने स्टूडियो की तारीफ नहीं कर रहा भाई, वो बात करते हैं, मतलब मैं आपको अपना थोड़ा और विजन क्लियर करता हूँ भाई। मेरे ब्रदर टुगेदर में जो स्टूडियो में आर्टिस्ट आ गया, मेरा एम ये है कि भाई जब तक, जिसको मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट जैसे भी आते हैं, और भाई वो इसे पैसे के लिए हर कोई काम करता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जगह पर हम भाई मतलब लाइक गोस्ट प्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ आर्टिस्टों के लिए हम भाई बैकएंड में भी काम करते हैं। तो आपका वर्क है, काम है, पैसा है। लेकिन कोई आ गया जो आर्टिस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो भाई मैं विजन ये देखता हूँ कि लोगों का काम क्या होता है, भाई ये आ गया, इससे मेरे पास पैसे है, इसका गाना दिया, काम खत्म, जाओ। मेरे पास एक आर्टिस्ट आ गया ना, मेरा एम ये रहता है कि भाई जब तक मैं इसको कोई स्टेज नहीं दिलवा देता ना छोटा मोटा, तब तक मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होगा इसके साथ। और मतलब एक अगर अच्छा आर्टिस्ट अगर हम नोट कर लेते तो फिर हमारा खुद का ही मन करता है यार भाई, एक लॉजिकल चीज़ होना यार, मतलब मैं आपसे बहुत क्लैरिफाई बात कर रहा हूँ, मतलब ठीक है मैं थोड़ा मनी माइंडेड हूँ भाई, वो बंदा आपको पैसे भी दे रहा है, ठीक है, आप उसको काम भी करके दे रहे हो, उसका काम भी अच्छा है यार, काम भी अच्छा है, सब कुछ कर रहा है भाई, तो क्यों नहीं। तो मेरा वही चीज़ है कि लाइक कि मैं अपने आर्टिस्ट को अगर मैं स्टेज भी दे दूंगा ना, अभी मेरे साथ एक और आर्टिस्ट काम कर रहा है, मैं उसका नाम देता हूँ, शाउट आउट टू शशांक भाई, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी उन्होंने मेरे से 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया, उनके गाने भी स्पॉटिफाई पे 4,000-6,000 फाड़ रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत रिसेंटली काम शुरू किया, और उनकी हमारे पास एक ईपी है कि मतलब हम 5-6 गाने करेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि हाँ एक अच्छे लेवल स्पॉटिफाई पे एक अच्छी प्रोफाइलिंग में उनको दे दूंगा, दिखाने लायक, ठीक है। और अब मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ जो मतलब ऐसे इवेंट्स कराते हैं, शोज़ कराते हैं, तो मैं अप्रोच करता हूँ सबके लिए कि भाई
तो भाई मेरा विजन ये है कि भाई जब मेरा आर्टिस्ट किसी स्टेज शो से पैसा कमा लेगा ना, वो मेरी मेन अर्निंग है भाई। स्टूडियो से मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, स्टूडियो के काम में लग जाता है, लेकिन हाँ उस पैसे को मैं एंजॉय करूँगा। हाँ भाई, कि हाँ भाई अब कर दिया। बिल्कुल। सो ये थोड़ा साइकोलॉजी रही उस चीज़ के पीछे। तो जैसे कि भाई मतलब आपने इन जनरल मैं बोलूँ तो भाई का कॉन्टेक्स्ट ये था कि भाई आप ऑर्गेनिक भी म्यूज़िक में बहुत आगे, बहुत ज़्यादा हद तक ग्रो कर सकते हो, बस ये आपके पास तरीके होने चाहिए। एग्जैक्टली भाई, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक, अगर आप यूट्यूब पे भी एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि सबको भाई आप जैसा जो है वो बंदा नहीं मिल पाता, माइंड नहीं मिल पाता बताने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यार इंडस्ट्री में ना छुपी हुई है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है यार। आपका ना मेरा पॉइंट यही है, मैं आज भी कहता हूँ, मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगा भाई, आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है ना, आप किसी और स्टूडियो, मेरे स्टूडियो में भी मत हो भाई। आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल मत प्रेशर करो घर वालों को कि भाई हाँ मेरे को ब्रेड टुगेदर स्टूडियो से काम कराना है, XYZ स्टूडियो से काम कराना है, वो ऐसा काम करते हैं भाई, मेरे को उनको पैसे देने मत करना भाई। द पॉइंट इज भाई, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है भाई, दुनिया बैठी है आपको गाइड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करो ना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। बहुत हार्ड अर्न मनी है लोगों के पास यार। वो तो है भाई, पैसा बहुत ज़रूरी है कि तुम देख के इन्वेस्ट हाँ, बहुत हार्ड अर्न मनी है भाई, आपके पेरेंट्स ने, आपने जैसे भी कमाया, बहुत हार्ड अर्न है। इवन मेरे पे भी स्पेंड कर रहे हो ना, 4 बार सोच के करना भाई। बिल्कुल भाई, कि हाँ कि मतलब जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल पा रही है या नहीं, सबके सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, राइट। और मतलब ये जो आपने टिप बताई है, वो मैंने देखा है भाई, बहुत लोग ना इन्वेस्ट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, मतलब भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, कि जिसको नॉलेज है, जिसने 1 लाख रुपए अपने वीडियो प्रोडक्शन में लगाए या गाने पे लगाए, वही 1 लाख रुपए अगर आप किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है। यार AI आ गया यार आज के टाइम पे, कितना मुश्किल है, आपकी वीडियो सारी AI एडिट कर देता है, आपके कुछ मतलब प्रोडक्शन में भी हमें कई जगह AI हेल्प कर देता है भाई, पूरी मार्केट ओपन है। प्रोडक्शन में तो काफ़ी हद तक AI आ गया। AI आ चुका है, आप AI को मतलब ये मत समझो कि इसके डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज लेना सीखो ना यार। हाँ बिल्कुल। जहाँ पर एक आर्टिस्ट भाई, एक प्रोड्यूसर भाई अपने काम को करने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि AI उस लेवल को मैच नहीं कर सकता, ठीक है, बट अगर वो भाई आपकी मतलब मान लो कि 3 महीने की मेहनत को अगर वो भाई आधा भी कर दे ना, 15 दिन पे भी कर दे, तो भाई वो सक्सेसफुल है। तो यार बेसिकली AI तो अभी आया है। एग्जैक्टली, जो चीज़ें AI कर रहा है ना, वो चीज़ें हम मतलब जो बंदे ऑलरेडी उस चीज़ों में वर्क करते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगी यार वो चीज़ें सीखने में। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, तो भाई का कहने का मोटिव यही है कि अब तुम ईजिली वो चीज़ें काफ़ी आसान तरीक़ों से कर सकते हो, ज़्यादा हाथ पैर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन है भाई, डाल दो हो जाएगा। ऑटोमेशन है बहुत सारी, तो मार्केटिंग का भी मैं इन डेप्थ गया नहीं, वरना बहुत 2-4 घंटे की पॉडकास्ट हो जाएगी। ये बहुत सरफेस लेवल है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब भाई दिल छोटा नहीं करना, काम करो, छोटे स्टूडियो में करो, बड़े स्टूडियो में करो, मत जाओ स्टूडियो यार, दोस्त पकड़ो साला जो प्रोड्यूसर हो आपका, बैठ जाओ, विजन दिखाओ उसको, बॉन्ड्स बना लो अपने, बॉन्ड्स बढ़ाओ भाई, उसको विजन दिखा भाई, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तू मेरे साथ होगा, ऐसे ऐसे काम होगा भाई, इन फ्यूचर हम करेंगे। बिल्कुल, आपने किसी को विजन दिखा दिया ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा भाई। यार ये तो है, मतलब मैं तो ये प्रेफर करूँगा भाई, खुद से जितना हो सकता है पहले खुद सीख लो, हाँ ठीक है, फील्ड को समझो कि क्या है, तब जाके भाई पैसे इन्वेस्ट करो। मतलब अभी है कि खुद तो कमाते नहीं, क्योंकि न्यूली जो बिगिनर आर्टिस्ट है खुद नहीं कमाते, मम्मी पापा को फोर्स कर दिया, मम्मी पापा को इतने पैसे लगने हैं, ये खरीदना है, इतना इन्वेस्ट करने, प्रोड्यूसर ये मांग रहा है, लेके चले जाते हैं भाई, दे भी देते हैं, हाँ भाई ठीक है आ गया यूट्यूब पे गाना, वह जब 100 व्यूज़ आ गए, वो भी दोस्तों को लिंक शेयर करके, पॉइंट भाई, तो हो गया। तो मतलब वो सारी चीज़ें भाई अवॉइड करो, अभी बहुत टाइम है सीखने के लिए, और अभी मतलब सीखो यार, एक्सप्लोर करो। तो ये तो भाई बेसिकली अभी आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जो कि अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ भाई, हमारी जो ऑडियंस, जो भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दो म्यूज़िक मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि बाकी चीज़ों की ट्रिक्स तो उनके पास भरी पड़ी है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, तो सिर्फ आप इन चीज़ों से रिलेटेड बताओ कि एक आर्टिस्ट ऑर्गेनिक जेन्युइनली कैसे अपना गाना ग्रो कर सकता है। आपने स्ट्रीम्स के बारे में हमने ज़्यादा बात कही, तो स्ट्रीम्स पे कैसे, जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया, मेल करके हमने प्ले लिस्टिंग करवाई, वैसे और कौन कौन से तरीके हैं जो एक यूजुअली एक आर्टिस्ट अपना के अपना तरीके बहुत सारे हैं, बट इनिशियल स्टेज पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि दस्तक ने सिर्फ प्ले लिस्टिंग का काम ने, मतलब प्ले लिस्टिंग ने उसको हिट किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल, मतलब आप एक लेवल पर हो कि मतलब आपने एक गाना ही रिलीज़ किया, मैं आपने यूट्यूब पे गाना रिलीज़ किया, आपने स्पॉटिफाई पे गाना रिलीज़ किया भाई, मार्केटिंग इज़ द फर्स्ट वे। ठीक है, ट्राई करो कि भाई अगर आप में टैलेंट है, आज के टाइम पे जैसे मैं हूँ, मैं और लोगों से भी मिलता हूँ जो मतलब मेरी जैसी साइकी रखते हैं, उनको भी नंबर से मतलब नहीं है भाई, उनको एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए। अगर आपको अपनी उस पर कॉन्फिडेंस है कि मतलब यार मैं कर दूंगा,
भाई ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं उनके स्पॉटिफाई पे भाई, मतलब उनको सुनने वाले अच्छे लिसनर्स हैं, मुझे तलाश में रहते हैं मेरे को एक आर्टिस्ट मिल जाए अच्छा। ठीक है, आप उन लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो भाई, उनको मेल भेजो। मतलब सिर्फ आप ये मत सोचो कि यार मैं प्रोड्यूसर से म्यूजिक बनवा लूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं यूट्यूब पे चला जाऊंगा और उस पर ऐड चला लूंगा। भाई इंडस्ट्री इतनी सी नहीं है भाई, बहुत 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 चीज़ें हैं। बट जो आपको मतलब वही आप कह सकते हो कि आपको जो इंस्टा पे दिखाया जा रहा है या यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है भाई, इस पे आप ऐसे ऐसे एड्स चला सकते हो, वर्क करती है भाई, लेकिन वो चीज़ें बहुत बात की हैं। वो चीज़ें वर्क करेगी, वो चीज़ें बस मेरा मानना ये है कि वो चीज़ हमें नंबर देगी। नहीं ऐसा नहीं है, आपका गाना मासेस में जाता है, मैं खिलाफ नहीं उस चीज़ों के, आप ठीक पेड है। कैंपेन्स चलाओ भाई, बिल्कुल चलाओ। ठीक है, बट द थिंग इज़ यार कि मैं वही कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट भाई उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो भाई बहुत ब्लेंडर में फंसे हुए हैं अभी तक, कि मतलब नहीं यार, मतलब आपका ही जैसे आपका ही कोई दोस्त यार होगा यार, वो भी कोई ना मतलब थॉट रखता होगा कि यार उसके पास तो पैसा था, उसके पास तो लिंक्स थे भाई, उसने तभी कर कर लिया, लिया। तभी कर लिया। बट भाई उसको कुछ ऐसा पता जो तुझे नहीं पता, सिर्फ ये डिफरेंस है। ये है भाई, मतलब बेसिकली एक सोचने का पॉइंट ऑफ Point व्यू of है view। भाई, कि तुम सोच किस चीज़ों से रहे हो और मतलब किस माइंड प्रोसेस से तुम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। Exactly। तो वही है भाई। तो और कुछ टिप जो भाई एक एक्स्ट्रा बोनस देना चाहो? भाई बोनस ट्रिप यही है कि गाना बनाना, मतलब समझ रहा हूँ मैं आपकी बात की, टीम नहीं होती लोगों के पास, सब कुछ नहीं होता बिल्कुल भाई। फोकस ऑन योर आर्ट वर्क्स, बिल्कुल। आर्ट वर्क्स आप थोड़े अच्छे रखो, ठीक है। द थिंग इज, जैसे मैंने आपको दूसरी टिप बताई कि आप यार सॉरी टू इंटरप्शन, यही ना मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा कहता हूँ भाई, प्लीज़ आर्ट वर्क पे फोकस करो। लाइक जैसे अभी हम ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आर्टिस्ट है भाई, बेला आपने आपको ही हाँ पता जी, है हाँ जी भाई। भाई, वो बंदा आर्ट वर्क पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं यार करता। जरूरत नहीं है ना यार। यार जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मायना है, क्योंकि अभी एक ऐसी वेव आई थी भाई हिप हॉप के अंदर, अगर मैं इन जनरल बात करूं, कि आर्टवर्क्स के अंदर भाई बंदों को डिकोडिंग करनी पड़ रही थी कि आर्टवर्क मीन क्या कर रहा है, ठीक है। Exactly। और इसमें मोस्ट ऑफ द आर्टवर्क हमने सीधे मौत की तरफ से देखे, जिसका भी लंच ब्रेक का भी आर्टवर्क आया है, Exactly जिसका ब्रेक डाउन रोहन कारियापा ने डाला है, काफ़ी अच्छा है, जाके चेकआउट कर लेना, प्रमोशन नहीं भाई, पैसे नहीं मिले ठीक है। तो मतलब अभी एक बीच में आई थी भाई ऐसी वेव कि बंदे डिकोड करते थे कि यार इस पोस्टर में ये मतलब है, ये है, बट वो है। भाई वही चीज़ है ना, तो आप पॉइंट को समझो कि मतलब आज आप और मैं जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम शायद आप मेरे से ज़्यादा इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, मैं शायद आपसे भी इंडस्ट्री में कम इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो सिर्फ एक रफ्तार भाई को या बादशाह भाई को वो सिर्फ एक यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो उनकी लाइफ देख रहे हैं यार। मतलब वो मतलब बचपन में मेरे साथ भी होता था यार, कि जैसे शाहरुख खान है यार, फिल्म खत्म हुई यार, मैं सोचता होता था यार मैं घर पे भी यहाँ सो रहा हूँ, शाहरुख खान का सो रहा होगा भाई, वो क्या कर रहा होगा इस टाइम पे। थॉट होते हैं सबके माइंड में, क्योंकि आपको इंटरनली कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तो यार ये सारी कहानियाँ ना बाद की हैं। पहली कहानियाँ यही है कि भाई आप बेसिक चीज़ों पे काम पक्का करो, आप जो थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन में जाओ यार, कि मतलब भाई मार्केट में भी चल क्या रहा है, अच्छा ये गाना आया मेरे लेवल पे कुछ मैच कर रहा है, मेरा कुछ जो वाइब है इस गाने से मैच कर रही है, कि मतलब मार्केट में ये चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको वो चीज़ को समझ के आपको ड्रॉप करनी है अपनी चीज़, क्योंकि भाई आपके पास और कुछ भी नहीं है। और यार अगर ये चीज़ अगर इंसान खुद से सीख लेना तो उसे बहुत से धक्के खाने से ना बच जाएगा भाई। ये चीज़ें हमने 6 साल में आके सीखी हैं यार। भाई तो और मेरा तो फिर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तांशु 6 साल का यार एक्सपीरियंस होता है भाई। क्योंकि हम अभी आ जाएंगे, हम खुद को भाई बहुत होशियार समझते हैं भाई, हम खुद को, ठीक है, कि हम कर लेंगे भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भाई ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, एंड ऑफ द टाइम ज़रूरत पड़ जाती है भाई। अभी मैं सोचूं भाई मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन हूँ, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, अब मैं एक टाइप ऑफ म्यूज़िक क्रिएट कर रहा हूँ ना, अब मेरे को एक नए म्यूज़िक टेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को दूसरे की ज़रूरत पड़ जाएगी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबका म्यूज़िक टेस्ट अलग होता है, सब अलग टाइप का म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, कोई आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, सबका अलग है। तो अभी वही चीज़ है। तो ये अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली आपसे, और आपने भाई हमारी ऑडियंस को बताया भी। तो भाई ऑडियंस को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि अगर आपको भाई से किसी भी टाइप का वर्क है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई नॉलेज लेनी है, कोई बात का क्लेरिफाई करना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, भाई की आईडी कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत अच्छे से टैप करना, जाके चेकआउट करना भाई का अकाउंट, डीएम डालना, फील फ्री भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं है, कोई यहाँ पे टाई पहन के नहीं बैठा बंदा, कोई एसबीआई के बैंक में नहीं आए हो कि आपको अलग अलग विंडो में जाना पड़ेगा भाई, जाके फील फ्री डीएम कर दो, जरूरी नहीं एक प्रोफेशनल मेल लिखना भाई, अरे भाई ये तो मार्केटिंग का बंदा है, एक प्रॉफरी भाई चैट जीपीटी से एक मेल बनवा लेते हैं, नहीं भाई अपने कैसे भी कर दो भाई, मतलब कलम जोन भाई की सजेशन है, सो यू नो जाके डीएम करो। स्टूडियो वगैरह का वर्क है, अगर आप दिल्ली से ऑफलाइन काम करवाना है सो गो फॉर इट, मार्केटिंग का काम है गो फॉर इट, कोई टिप्स वगैरह लेनी है, किसी चीज़ को क्लेरिफाई करना भाई, यू अप, या मैं डन भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल आप
तो भाई देख लो, जा सकते हो। एंड अभी हमने इस पॉडकास्ट में भाई की पूरी एंटायर जर्नी के बारे में बात कर लिया है कि भाई ने कैसे स्टार्ट किया, भाई ने फील्ड कैसे कैच करी है, सारी चीज़ों के बारे में। सो भाई और भी कुछ जिनके बारे में अभी हमें बात करना चाहिए। हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई कि मतलब वही है, जैसे मतलब वही है, मैं पॉडकास्ट देख कर आया था अपने भाइयों की, तो आपने बात करी थी स्पिरिचुअलिटी की कि मतलब आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में, भाई करो भाई। मैं भी छेड़ना चाहता था टॉपिक, बट मैंने सोचा यार थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऑकवर्ड ना, नहीं लेंदी नहीं, ऑकवर्ड ना हो जाए, क्योंकि मैं सबसे क्वेश्चन करता हूँ ना, तो मतलब बंदे सोचते भाई लाइक जैसे अब बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, क्या सच में एलियंस होते हैं? तो मैं सोचा था वाला सिनेरियो क्रिएट ना हो जाए, बट एंड ऑफ द टाइम हाँ भाई मैं पूछने वाला था, क्योंकि अभी बीच में बात भी आई थी डेस्टिनी की कि बस अपने आर्ट पे फोकस करो, छोड़ दो चीज़ें। देखो डेस्टिनी वर्क करती है, बट द थिंग इज कि मतलब अगर आप सही स्टेप ले रहे हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम HR प्रोडक्शन चलाते थे, बट टुगेदर कुछ था ही नहीं। HR प्रोडक्शन चलाते थे, वो लैप्स हो गया था, लैप्स बिल्कुल टच खत्म। भाई 2 साल बाद ऐसा क्या होता है कि मेरे पास कोई मेरा रैंडम स्कूल का दोस्त मुझे फ़ोन करता है, वो मुझे कहता है कि मुझे एक वीडियो शूट करना है। 2020 की बात है आई थिंक, हाँ टाइम हो गया था, वीडियो शूट करना है। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सब छोड़ चुका हूँ। मैं मतलब ठीक है, मैंने और भी बिजनेसेस किए हैं, बट ठीक है सब शट डाउन कर दी किसी न किसी रीज़न से। सो द थिंग इज, एक डेस्टिनी होती है, उसका फ़ोन आता है, वो कहता है भाई वीडियो प्रोडक्शन कराना है। ठीक है, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आता है, मैं हाँ बोल देता हूँ, मैं ठीक है जुगाड़ कर लेंगे। कुछ जुगाड़ नहीं मिलता है, तेज को फ़ोन मारता हूँ, मैं यार एक शूट है, तेज तो अपना काम कर ही रहा है, सब जुगाड़ लगाने में लग गया भाई, मैं फ़ोन करता हूँ, ठीक है भाई, वो कहता है मेरे को ऐसे ऐसे सीन है भाई। तेज कहता है भाई अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जा एक बार, घर आ जा, घर आके मैं बात करता हूँ। उस टाइम पे मुझे न्यूज़ मिलती है, राजीव भी मेरा फ्रेंड था, मतलब कोई ग्लिचेस नहीं थे, बट अपने काम छोड़ दिया था, राजीव भाई से मिला। बिल्कुल। तो राजीव भाई कहते हैं, और राजीव भाई का उस टाइम पे कुछ प्लानिंग था, घर वर का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, अपना घर वर बना रहे थे। बातों में बात निकली यार, कह रहा यार मेरे घर के ऊपर ना एक रूम है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे स्टूडियो बनाते हैं। जिस बंदे ने मतलब सबसे ज़्यादा बैकआउट कर दिया था पहले कि मतलब स्टडी को लेकर, समझ गया, आई रिस्पेक्ट दैट टाइम, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, उस बंदे ने ये चीज़ बोला। और मतलब कि बहुत ना, मतलब वो वाला रिलेशन नहीं रहा था, मतलब बहुत ना हाई हेलो वाला बात, बाउंड्रीज आ जाती काफ़ी सारी। भाई मेरे माइंड में क्या हुआ कि मैं कहा भाई मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो बोला भाई बिल्कुल भाई ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही था। मतलब भाई लिटरली मैं आपको डेस्टिनी की बात बताऊँ भाई, सब खत्म हो सकता था यार। वो कॉल का आना, मेरा इधर से मिलना, उसी टाइम पे राजीव भाई का घर रेडी हो रहा है और वो मेरे को ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि हाँ भाई तू ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कि तू ये सब कर। और उससे बड़ी बात क्या बोलूँ भाई, हमारे पास एक डायरी होती थी, हमारे पास रूम तो आ गया था। अच्छा। ये रूम भाई तो पैसे वैसे बंद हो गया सब, ओके भाई इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे, पैसे ही नहीं है, रूम तो मिल गया, सामान 2020 चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, खाने के डाले हैं भाई, खाने के पैसे नहीं है, कैसे बनेगा। हमारे पास ना अभी भी डायरी पड़ी है, मैं अभी उस दिन देख रहा था, मेरी बात नहीं चढ़ी भाइयों से कि हमारे पास ना 2020 की डायरी है, उसमें ना हमारे पास ना हमने पेंसिल से मैप कर रखा था क्या क्या करना है, क्या क्या, यहाँ पर ऐसे डेस्क होगा, यहाँ पे स्पीकर्स होंगे, ये बैक एरिया, ये ऐसे दिखेगा वैसे, एग्जैक्ट आज मैं पलट के देखता हूँ ना भाई, सारी चीज़ सेम वैसे है। मतलब एक ड्रीम स्टूडियो जो भाई ने एक स्क्रैच में बना दिया था पेंसिल वो आज है, शाका लागा बूम बूम वाली पेंसिल गाइस। डेस्टिनी होती है यार, बट वो ये चीज़ आप राइट वे में पुश कर रहे हो तो मिलता है यार, आप सही लोगों से भी मिलोगे। और भाई टचवुड मैं आज भी कहता हूँ, जैसे लोग है ना, अब जैसे इस स्ट्रीम में भी लोग कहते हैं कि लाइक यार बहुत ना ब्लेंडर है कि लोग गलत है, भाई मैं ये कहता हूँ, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ सारे बहुत सही हैं भाई। मेरे डेस्टिनी में मतलब वही है, डेस्टिनी में जो लोग भी मिले, इवन मेरे दोस्त, इवन प्रोडक्शन को लेकर, बाहर पर्सनल लाइफ में, किसी ने मेरे को आज तक कभी हिट नहीं किया यार, किसी ने नेगेटिवली हिट नहीं किया। मतलब वही है लोगों का ना, वही है कि भाई मैच नहीं करती तो ठीक है, ये बंदा मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है भाई क्या, बट वो कह सकते हो कि वो डेस्टिनी खुद ही हटा देती है लाइफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या पता भाई अभी के लिए ठीक ना हो, बात के लिए सही हो सकता है, या कुछ भी XYZ। तो आई बिलीव इन डेस्टिनी वेरी स्ट्रांगली भाई, कि चीज़ें काम करती हैं। बहुत सही। और कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, वो शायद म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, तो मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें, बट येस बिलीव करो भाई अपने पे, गॉड पे, कि हाँ चीज़ें काम करती हैं। गॉड पे बिलीव तो जरूरी है भाई, डेस्टिनी करती है भाई। मैं भी पूजा पाठ नहीं करता, मैं मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजाता, मैं मंदिर भी नहीं जाता भाई, विश्वास, ट्रस्ट फैक्टर है वही भाई, विश्वास जरूरी है भाई, जरूरी नहीं कि तुम पूजा करोगे। तो सोचो ना, उस टाइम पर एक भी बंदा बैक स्टेप कर जाता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, छोड़ना ना, आपके पास पैसे हैं, 2020 चल रहा है, आपको अपनी जॉब तक का नहीं पता कि आप दोबारा उस जॉब को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, उस टाइम पर आप डिसीजन ले रहे हो कि भाई करना है। और उस टाइम में भी भाई एक फन फैक्टर ये है कि हमने ना HR प्रोडक्शन जब हम चलाते थे, उस टाइम में हमारे पास एक DSLR हुआ करता था,
2020 के बाद ना सब सॉर्टेड हो गया, 2021 में फिर लॉकडाउन लगना था। हाँ, शायद आपको सेकंड याद होगा, लॉकडाउन लगना था। हमने छोटी छोटी चीज़ें, हमने CPU बिल्ड कर लिया था अपना। ठीक है। तो मैं कहा भाई लॉकडाउन लग जाएगा और ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा, हम कुछ करते हैं भाई। जो हमने HR प्रोडक्शन से पैसों से हमने कैमरा बनाया था, हम लोग कैमरा बेच दिया और हम माइक ले आए। ओह, और वो भी डेस्टिनी है भाई। अगर भाई आज लॉकडाउन लगना है, उससे एक दिन पहले हम माइक लेकर आ रहे हैं, हम ऑडियो इंटरफेस लेकर आ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड करने लगे। अगर वो डिसीज़न नहीं आता माइंड में, वो डिसीज़न हम नहीं लेते, आज भी हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ही कर रहे होते या छोड़ चुके होते शायद। यार बेसिकली वही है भाई, मतलब रास्ते तुम्हें ढूंढने हैं भाई। पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी भाई। घिसनी तुम्हें भाई, रास्ते तुम्हें ढूंढना है। कोई नहीं आएगा, मम्मी नहीं आएगी, पापा नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा। तुम्हें अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा भाई, तुम्हें क्या काम करना है, मतलब किस चीज़ में मेरा करना है। मानना यही है, अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो या डेस्टिनी में बिलीव करते हो, आप दिल से भी कोई गलत काम करना चाहोगे ना, या किसी गलत संगति ये में तो है जाना भाई। चाहोगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, या तो कट ऑफ हो जाएगा, कुछ भी होगा यार, आप उस सर्कल से बाहर आ जाओगे। पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है। पॉजिटिविटी कह लो, या कुछ ना कुछ ऐसा एरर होगा कि आप बाहर आ जाओगे। बट टच वुड, मेरी लाइफ में मुझे लोग सारे अच्छे मिले हैं जिनसे मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है आगे, जिनके साथ, या मेरे पर्सनल जिन दोस्तों से मैं मिलता हूँ, जिन लोगों से मैं रिसेंटली मिला, या जिनसे भी आगे मिलने वाला हूँ, मेरे को इतना बिलीव है कि मेरे को लोग अच्छे मिलेंगे, और जो नहीं होंगे ठीक, वो ऑटोमेटिकली कटते जाएंगे। यार वो तो है, हम खुद ही साइड कर हाँ। देते हैं। मतलब मेरे साथ तो भाई हो जाता है कि चल ठीक है, बट पॉजिटिविटी है कि सारे लोग सही है। और यार एक तो कौन ऐसा खुद का भी नेचर बनाओ कि सारे आपको भाई बनाओ, जम बिल्कुल जाए। बनाओ, एग्जैक्टली। और भाई कौन कब कहाँ आपके काम आएगा, शायद वो आपका आज फ़ोन ना उठा रहा हो, बिल्कुल भाई, या कुछ बात ना हो रही हो, कब किस लेवल पे कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता और भाई। कब आगे आके टकरा जाए भाई, कब मिल जाए कोई। हाँ, और तभी आपको खुशी होगी, चल ठीक है यार, उस टाइम पे चल नहीं था, आज भाई आज तो काम आ गया, बट ठीक है यार। बिगाड़ो मत भाई किसी से। अरे बिगाड़ने वाली तो बात ही नहीं है, बिगाड़ो बस मत हाँ भाई। खुश रहो भाई, ओके रिपोर्ट, तो यही है। सो सब कुछ आई थिंक मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया ऊपर से। बहुत सही भाई। बेसिकली भाई देखो, मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, जिस वजह से मैंने आपको DM भी करा भाई, पॉडकास्ट करते हैं। क्योंकि भाई जैसे कि हमने बात स्टार्टिंग में ही करी कि म्यूज़िक मार्केटिंग एक नया फेस है मेरे लिए। मेरे को भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी जानने को मिलती, और मेरे ऑडियंस को भी मिलती, क्योंकि मैं अपने से पहले अपनी ऑडियंस का सोचता हूँ। Exactly. ठीक है सोचना भी कि चाहिए। भाई वो मेरे को देख रही है, तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। Point. ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी भाई इस पॉडकास्ट से, काफ़ी सारी जानकारियाँ जानने को मिली होगी, जो कि मेरे को तो मिली। आपको आपका नहीं पता भाई लिए नहीं, लेकिन अगर लिया है तो ये आपके वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आगे चल के, अगर आप एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो। बाकी अगेन आई से, जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी भी मतलब ज़रूरत पड़े आपको भाई की, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। बाकी यस भाई, और बताओ अगर हमने कुछ और मिस आउट कर दिया और आप चीज़ें शेयर करना चाहते हो बस तो। भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना साल ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है भाई, नया साल शुरू होने वाला है भाई, पॉजिटिव रहो, हाँ, रेजोल्यूशंस लो भाई। रेजोल्यूशंस लो भाई, गाने वाने बनाओ बढ़िया, हम्म, कोलैबोरेट करो भाई, हम भी प्लान कर रहे हैं कुछ बड़े कोलैबोरेशंस मिल बिल्कुल जाए, भाई, बिल्कुल। कोलैबोरेट करें। और वैसे आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है भाई, आप किसको चाहोगे कि मैं कोलैबोरेट करना चाहूँ इनके साथ? मैं एज एन आर्टिस्ट भाई, मैं एज एन आर्टिस्ट अभी भाई खुद को ही एक्सप्लोर ओहो। करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं मानता कि अभी मेरे से बड़ा कोई है, क्योंकि मैंने खुद को ही एक्सप्लोर नहीं किया। कह मेरे को सकते हो। अपनी साइड ही नहीं पता कि मैं किस लेवल का काम कर सकता हूँ, जो कि मैं अपनी ऑडियंस को भी ये कह रहा हूँ। पॉइंट तुम्हें नहीं पता भाई तुम किस लेवल का काम कर सकते हो। तुम हो सकता है डिवाइन से ज़्यादा अच्छा काम करो, Point. ठीक है, तुम हो सकता है किंग बादशाह से ज़्यादा अच्छे गाने ना, क्योंकि तुमने अभी कितने खुद को आर्टिस्ट है भाई? पहचाना ही नहीं है ना भाई। अभी समय क्या है भाई, तो वही भाई, अभी कोई ऐसा नहीं है ड्रीम कोलैब वगैरह। अभी मैं खुद को भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना इतना बड़ा लेवल बनाऊँ कि भाई बंदे आगे से आ जाए भाई, कोलैब करता है। नहीं डन है भाई, ये चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा एक पर्सनल है, मतलब मैं ड्रीम नहीं कहूँगा, फैंटेसी कह लो, फैंटेसी भी गलत वर्ड होगा, कि मतलब एक लाइक कि मैं नॉटी हो जाते हैं ये भाई बार बार यार। तो मतलब मेरा मानना है कि यार अगले साल शायद हो सके तो मैं तलविंदर भाई के साथ एक कोलैब यार करूँ। तलविंदर भाई के साथ भाई, मतलब बहुत सही प्रोजेक्ट होगा अगर ये होगा हाँ तो। हाँ, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, किसने नहीं सुना तलविंदर भाई को? बिल्कुल भाई। किसने नहीं सुना? मतलब भाई वही चीज़ है, मैं कहता हूँ, मतलब मैंने अभी शायद आपसे बात भी की थी, मेरा एक फ्रेंड है बहुत नोन टू, काफ़ी यंग एज में, सोनी विद सोनी, अनमोल सोनी, शाउट आउट भाई को। तो उस भाई ने बहुत शोज़ कवर किया। मैं भाई को कितनी बार कहता हूँ, मेरे स्टूडियो आते हो, मैं कहता हूँ भाई
तो मेरे को अपने क्रू के साथ ही ले जाओ, मेरी लाइट्स पकड़ लूँगा पीछे भाई, मेरे को एक मौका चाहिए बात करने का। हाँ भाई, मनाना कैसे है वो मैं देखूंगा, एक बार टच हो जाए बस, जो बात क्रैक हो जाए मैं कैसे भी चल लूँगा भाई, मैं तेरे बैग पकड़ लूँगा पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोलैबोरेट करना है बस। सही है भाई। तो बेसिकली तलविंदर भाई के साथ भाई का ड्रीम कोलैब है, आई होप सो भाई जल्दी पूरा हो भाई। मैं तो कह रहा हूँ 2024 में ही हो जाए, मे बी पॉसिबल क्योंकि भाई नए साल के साथ साथ नई साल बहुत सारे रिजोल्यूशंस भी आ जाते हैं, हाँ। क्योंकि हर आर्टिस्ट का ना वो आ जाता है, उस साल नहीं कर पाया, इस देखो साल होता है यार, वो देखो विजन बड़े रखो, होना ना होना आपके नहीं, एफर्ट्स ऐसे के चीज़ें डेस्टिनी काफ़ी भी है। सारी बड़ी रखनी चाहिए, हाँ ठीक है विजन रखना चाहिए। ठीक है, बट विजन्स पहले, और भाई बस मेहनत का कंसंट्रेट, तुम्हें मेहनत ज़रूर करनी है। सो यस भाई, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में बात कर ली और काफ़ी इन डेप्थ बात कर लिया, राइट। तो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बात करते भाई हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार, क्योंकि ना मेरे स्टूडियोज़ में भी बहुत लोग आते हैं, बुरा लगता है कभी कभी सुनने में कि यार ठीक है कि लाइक हम बैक से थोड़े से ऐसे हम मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते या यूँ भी है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ भाई मेरे पास आपके लिए ऑप्शंस हैं, आप दूसरे स्टूडियो से काम कर लो। बट भाई अगर मैं अभी आर्टिस्ट्री छोड़ो, एक पर्सनल बड़े भाई के तौर पे कहूँगा, या अगर कोई बड़ा है तो छोटे भाई के तौर पे कहूँगा, भाई चीज़ करो तो क्वालिटी की करो भाई, वेट कर लो, पेशेंस इज़ द की, आप वेट करो भाई, आप वेट करो, आप अच्छा काम करो, क्या पता भाई अगला चांस आपको कोई और ही दे दे, आपको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, कोई डायरेक्टली कोई स्टूडियो कोई आर्टिस्ट आपको ही अप्रोच कर दे भाई क्या मेरे साथ काम कर लो। तो मैं उसको वही समझाता हूँ भाई कि मतलब भाई आप घर वालों से मत लड़ो कि भाई मुझे पैसा चाहिए, काम करना है, फर्स्ट पॉइंट खुद कमाओ, आपको लगता है कि हाँ इतना मैंने घर पे दे दिया, इतना मेरे लिए है और इतना मैं म्यूज़िक को देना चाहता हूँ, भाई बेझिझक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेट है, ओए पापा जी करो, चिल मारो, गाने आने बनाओ भाई, मतलब यही है भाई, फन ज़रूरी है भाई लाइफ में। तो बस यही है भाई गाइस, 2024 आ रहा है तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो भाई, जो रील्स पे आप कंटेंट देख रहे हो अच्छा कंटेंट देखो, बिल्कुल ठीक है भाई, नॉलेजेबल कंटेंट देखो, और हाँ दुनिया में भाई लोग बैठे हैं जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, भाई वो चाहते हैं भाई जो आपने अचीव जो करा है आपने, आप दूसरों तक शेयर करो ताकि वो भी कर पाए, तो बस भाई वही चीज़ है। सो यस गाइज, इट इज़ व्हाट इट इज़, यही थी हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसके चक्कर में मैंने भाई को इतने दूर से अपने स्टूडियो बुलाया कि भाई आओ एक पॉडकास्ट करते हैं। तो भाई आई होप ये पॉडकास्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया हो और आपको भी पसंद आया हो भाई, ठीक है। तो भाई इस पॉडकास्ट को करते हैं पे एंड, लेकिन उसके साथ साथ अगेन आई से भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखा है तुमने तो भाई, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यही होता है कि देख के हटा देते हैं, बट भाई एक जो रियल आर्टिस्ट है उसको सीखना है भाई इस पॉडकास्ट से, तो वही एक विजन दे रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से चीज़ें देखो समझो, इंडस्ट्री को जानो, इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है इस इंडस्ट्री में, नहीं है भाई, स्ट्रेट अप भाई, सोशल मीडिया इज़ टोटली फेक, गानों में कुछ अलग फ्लैक्स होता है, फाइंड योर सेल्फ, ओनली फाइंड योर सेल्फ हु यू आर, डेट्स इट। क्यों भाई? डन, बिल्कुल भाई। बाकी बस यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, और आज हमारे थे भाई स्पेशल गेस्ट हमारे मयंक भाई। बाकी इस पॉडकास्ट को करते हैं पे एंड, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आना, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करके आना अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।